मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट इन द साइन ऑफ कैंसर एंड इन द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु, पुष्य एंड देन अश्लेषा। तो जब एक कुंडली में 12 बार जो है जुपिटर एक साइन में घूम जाता है, वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट इन द साइन ऑफ कैंसर एंड इन द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु, पुष्य एंड देन अश्लेषा। ये जुपिटर की पूरी यात्रा रहेगी एंड फॉर ऑल असेंडेंट्स। तो देखो, जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये कर्क राशि के अंदर, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ना हम आप ना कोई एक फ्लैट रूल में हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष के अंदर कोई फ्लैट रूल नहीं होता कि जुपिटर अब कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, एक्सॉल्टेशन पॉइंट में चले जाएंगे तो बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। मैं और क्या बातें सुन रहा हूँ लोगों के मुंह से, पीपल आर सेइंग कि ये तो गज केसरी योग बन जाएगा, जुपिटर उच्च का हो जाएगा, बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। देखो, कहानियों में कुछ नहीं रखा। ज्योतिष बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप इसके कोर एसेंस को जानोगे, है ना, और उसकी कारक अवस्था को जानोगे, आप उन सब चीज़ों को ब्लेंड करोगे, आप देश काल पात्र को आप समझोगे, देन यू आर एबल टू प्रेडिक्ट कि मुंडेन लेवल पे क्या होने वाला है, क्या काम होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जुपिटर जो है वो इस समय चल रहा है अतिचारी, और 2032 तक जुपिटर अतिचारी है। अतिचारी का मतलब कि क्या है, एक्सट्रीम स्पीड पे चल रहा है। अभी कर्क में आएगा, फिर इसी बीच में जुपिटर जो है वो चला जाएगा, आई थिंक अराउंड दिसंबर के करीब वो चला जाएगा सिंह राशि के अंदर, फिर उसके बाद वापिस आएगा, इसी के बीच में रेट्रोग्रेड हो जाएगा जुपिटर। तो जुपिटर की बहुत मतलब आप देखो कि कैसे शिफ्ट हो रहा है वो। जुपिटर हमेशा 1 साल लेता था एक राशि को बदलने के, लेकिन अगर वो कितनी जल्दी दूसरे साइन के अंदर एंटर कर रहा है। आप अभी कुछ समय से आप देख रहे हो कि समय जो है, गति समय कितनी तेजी से भाग रहा है। जुपिटर इज जीवकार का, विच इज यू, आप हो बृहस्पति, लिविंग बीइंग है। तो उसकी एक्सट्रीम मूवमेंट ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि आप देखो कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। आप पिछला साल देखो, आपके हाथ आपको लगा होगा कि साल में महीने, महीनों में हफ्ते, हफ्तों में दिन कैसे जुड़ते जा रहे हैं। आपका दिन कब हो रहा है, आपकी रात कब हो रही है, आपको पता लग रहा है? आप देखो, आज हम कौन से महीने के अंदर बैठे हैं? मई के महीने के अंदर बैठे हैं। आप देखो कितना महीना, हम 6 महीने करीब आगे निकल गए, 4-5 महीने। तो आपको लग रहा है कि कितनी तेजी से समय बीतता जा रहा है। जुपिटर की ना अतिचारी मूवमेंट, एक्सट्रीम स्पीड पे चल रहा है। तो हमें सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम उस सारे पॉइंट्स को ब्लेंड करेंगे, मिलाएंगे, देन वी आर एबल टू प्रेडिक्ट। अभी देखो जुपिटर की यात्रा क्या है। जुपिटर की यात्रा क्या है? देखो, घर तो हम एक समझ रहे हैं कि कुंडली के अंदर 12 घर हैं, लेकिन आप समझो कि जो आकाशीय नक्शा है वो गोल है, वो 360 डिग्री का एक राउंड है। हमने उसको आसान बनाने के लिए हमने उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, तब हमने घर बनाया ताकि हमें चीज समझ में आ पाए। नहीं तो आप देखो, जो सर्कल होता है, पूरा राउंड होता है, उसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं लगता। अगर मैं आपके सामने कोई सर्कल ड्रॉ कर दूं पेन के साथ और आपसे पूछूं कि आप बताओ जी ये सर्कल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से बना है, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि नहीं पता लग पा रहा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए आप देखो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो अभी भी जो चार्ट है वो राउंड इन शेप ही आता है वो। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए फर्दर इस पर रिसर्च हुई, है ना। यूनान से हिटलर आया और चीजें बनी, और फिर इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स हुए, राशियां आई, घर बने, बहुत सारी चीजें इसमें अमेंडमेंट्स हुए। क्योंकि देखो, नेचर भी ना अपने आप को इवॉल्व कर रही है। तो जितना भी रिसर्च है, रिसर्च भी इवॉल्व हो रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। तो जुपिटर अभी कहाँ पे है? करंट में है वो इन द साइन ऑफ जेमिनाई। अब जेमिनाई के साथ वो किसके साथ कनेक्ट में है? वो राहु के साथ कनेक्शन बनाए हुए है। और राहु के साथ अपना कनेक्शन बनाते हुए अब वो कहां बढ़ेगा? वो आएगा कर्क राशि के अंदर। और जब कर्क राशि के अंदर आएगा तो आप देखो कि बैकवर्ड मोशन के अंदर राहु चला जाएगा अभी मकर के अंदर, और केतु चला जाएगा कर्क के अंदर। तो आप समझो कि पहले जो जुपिटर था वो राहु के कनेक्ट में था,
थर्ड हाउस में था, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, अगर हम मुंडे लेवल पे बात करें, और जुपिटर अब आ जाएगा फोर्थ हाउस में, और वहां पे उसको जाके कौन मिलेगा, उसको जाके मिलने वाला है केतु कुछ समय के बाद। तो जब ये आके उसको मिलेगा आई थिंक अराउंड 5 दिसंबर के करीब अराउंड आके केतु भी इसको आके मिल जाएगा। सैटर्न कहाँ पे है, सैटर्न ऑलरेडी जो है वो पाइसिस साइन के अंदर अभी मौजूद है। तो आप देखो ये कैसा ट्रियो बनने जा रहा है। पहले राहु के साथ जुपिटर कनेक्ट में था, उसके बाद फोर्थ हाउस में आके एक्सॉल्टेशन पॉइंट में जाएगा, एक्सॉल्टेशन पॉइंट में कुछ समय बिताएगा, कुछ समय बिताते ही जैसे ही केतु कर्क के अंदर आएगा, जुपिटर की उस मूवमेंट को वो लेके आ जाएगा अपनी, फॉर द टाइम बिंग वो आ जाएगा सिंह राशि के अंदर बृहस्पति, और केतु के साथ फिर आके कंजॉइंट हो जाएगा। तो देखो कितनी सारी पावरफुल फोर्सेस जुपिटर के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। अब आपको लगता है कि जुपिटर कर्क में आके एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे आके आपको कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा? आप देखो राहु के साथ मिलके आ रहा है, केतु के साथ उसने अपना कनेक्शन बना लिया, और शनि के साथ वो ट्राइन में आ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें व्यक्ति के साथ अभी हमारे साथ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जब जुपिटर कर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ हाउस को आके एक्टिवेट करेगा, और जुपिटर लगभग एग्जैक्टली 12 साल के बाद एक राउंड अपना कंप्लीट करके हुए तब यहाँ पे आ रहा है। एक आप देखो कि जुपिटर जब एक आदमी की कुंडली में जो राउंड्स होते हैं जुपिटर के, तो 12 पंजे 60, तो जब एक कुंडली में 12 बार जो है जुपिटर एक साइन में घूम जाता है, सपोज आप पैदा हुए तो आपका जुपिटर किसी न किसी राशि के अंदर जरूर होगा। तो आप देखो कि उस राशि में ज्यादा से ज्यादा वो 5 बार आ सकता है। 5 बार आने का मतलब है कि 60, मतलब अब आप रिटायर हो गए। फिर उसके बाद जो कमान संभालता है वो कौन संभालता है? शनि संभालता है कुंडली के अंदर आके। जब उसके राउंड खत्म होते हैं तो फिर सैटर्न की प्रेजेंस आदमी की लाइफ के अंदर आती है। ओल्ड एज कौन गवर्न करता है इसको? सैटर्न गवर्न करता है। तो केतु का यहाँ पे आने का सीधा सीधा क्या मकसद है? जुपिटर इज जी विच इज यू। तो वहां पे ये केतु ना क्या काम देगा? स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएगा, जस्टिस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि देखो शनि के साथ उसका सीधा सीधा संबंध बना हुआ है। और केतु खुशहाली का कारक नहीं है। चौथा घर जो है वो खुशहाली का कारक है। चौथा घर है आपकी ज्वाइंट फैमिली। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है मासेस को, जनता को, है ना, होम, लैंड, सिक्योरिटी, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक वहां पे ये नहीं आ रहा है केतु, तब तक तो यहाँ पे ये काम फ्लरिश करेगा जुपिटर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ना उस राशि के अलावा ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से नक्षत्र से होता हुआ निकल रहा है ये। अभी जुपिटर किस में है? अभी वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर भी अपने आखिरी पद के अंदर से होते हुए निकल रहे हैं। पुनर्वसु को नक्षत्र को अगर आप देखोगे तो पिछले जब से पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है वहां पे क्या स्कीम्स आपको देखने के लिए मिली? अचीवमेंट मिली, लेकिन किसके? एफर्ट के बाद। आप देखो कि जिन लोगों को भी अचीवमेंट्स मिली हैं, रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिले, लेकिन वो एफर्ट के बाद मिले। भगवान राम की कुंडली में भी जो है पुनर्वसु चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर था। तो अब अगर आप भगवान की राम की स्कीम्स को एक मतलब हम बिल्कुल नट शेल में समराइज करें तो वो क्या दिखा रहा है? वनवास, संघर्ष और वापसी। पहले वनवास हुआ, फिर उसी वनवास में संघर्ष हुआ, और उसी संघर्ष को पार करते हुए फिर हुई घर वापसी। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली। पुनर्वसु नक्षत्र की अदिति है ना, जो डेटी है अदिति, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अदिति को बनाया और अदिति ने देवताओं को बनाया, और वापस मतलब एक एक लूप सा बन जाता है ऐसा करके। अगर आप देखोगे ना कहाँ से शुरू हुआ, देवता कहाँ से आए, तो अदिति कहाँ से आई, भगवान कहाँ से आए, तो एक लूप के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। और उसके बाद अब इस आखिरी चरण को छोड़ते हुए अभी कुछ दिनों के बाद, मेरे ख्याल में 2 तारीख को शायद ये जुपिटर ट्रांसिट कर जाएगा, 1 तारीख की रात को साइन ऑफ कैंसर में। तो पुनर्वसु के आखिरी पद से बाहर निकलते हुए ये पुष्य की तरफ बढ़ जाएगा। तो पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र को ना आप ज्यादातर अगर आप इंटरनेट पे देखोगे,
आप लोगों को वीडियोस में सुना होगा, मैंने तो इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए पुष्य नक्षत्र के ऊपर, हाँ 1-2 रील्स मैंने ज़रूर बनाई होंगी। तो पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र ना आप जनरली देखोगे तो बड़ा प्रॉस्पीरियस नक्षत्र बताया जाता है, बड़ा खुशहाली का कारक बताया जाता है। पुष्य नक्षत्र में कहा जाता है कि कोई भी आप काम करो तो बहुत अच्छे क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। लोग सोना खरीदते हैं, मैरिज करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, है ना, भूमि भवन वाहन, आपको इनमें से भी कोई भी एक्टिविटी करनी है तो इसमें आप कर सकते हो। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो एक खुशहाली का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट एक बात और समझने वाली है कि पुष्य जो नक्षत्र है ना, ये शनि का नक्षत्र है, और ये ना जब भी आपको लाइफ के अंदर कुछ देगा तो वो कब देगा? वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद देगा, बहुत डिसिप्लिन के बाद देगा, बड़ी पेशेंस के साथ देगा। और शनि एक ठंडा प्लैनेट है, एक कोल्ड प्लैनेट है। आप इसके साथ ना बहुत जल्दी क्विक, है ना, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप और थोड़ा सा इसको मैक्रो लेवल पे लेके जाओगे तो अब आप देखो, बृहस्पति कर्क राशि, मतलब उसका स्वामी चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र यानी उसका स्वामी जो है शनि, ये सारी एनर्जीज मिलके अब आपको रिजल्ट्स देने वाली हैं। तो इमोशनल, चंद्रमा क्या है? इमोशंस। और चौथा घर देखो किसका है? चौथा घर ना आराम करने का घर है, रेस्ट का घर है। 10th हाउस किस चीज का? 10th हाउस काम करने का है। तो आप देखोगे, यू विल सी रियली के पीपल लोग जाके बाहर काम करना पसंद करेंगे। और जैसे वो पुष्य में आएगा बस फिर तो कहने क्या। और उसके बाद फिर ये पुष्य से अपनी यात्रा निकलते हुए अश्लेषा से होते हुए फिर अपने ये सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। जो जब शनि मेष के अंदर आएंगे तो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ चीज देखने के लिए मिलेगी। तो अब जुपिटर को ना खाली बस ऐसे ही सोच लेना कि ये कर्क राशि के अंदर आया है और अब ये उच्च का हो गया है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है ना। मुझे एक बात याद आ रही है, आप थोड़ा सा ना कुछ वीडियोस जाके देखना जिसमें ये बोला गया कि जुपिटर बृहस्पति जब वृषभ राशि के अंदर आने वाला था तो बहुत सारी वीडियोस बनी। उसमें लोगों ने बोला कि भैया पैसा बरसेगा, अब तो ये वृषभ राशि पैसे की राशि है, वेल्थ की राशि है, रिसोर्सेज की राशि है, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप जाके देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये कहाँ से होता हुआ निकल रहा है, किन किन नक्षत्रों के साथ अपनी प्रेजेंस बनाता हुआ चल रहा है। तो मुंडे लेवल पे एकदम से ब्लाइंड कॉल ही कह जानी कि भैया आप तो कर्क में आके उचका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो पुष्य नक्षत्र जो है ना, ये क्या बताता है ना, ये कहता है टू ग्रो, टू स्ट्रेंथन, है ना, मजबूती, है ना, टू सपोर्ट, है ना। और ये क्या बता रहा है? टू मेक समथिंग प्रॉस्पर। तो ये ना बड़ा बहुत ही, क्योंकि आप देखो ना इसका जो एनिमल है ना, वो जो इसका जो सिंबल है वो है काउज उडर, है ना, गाय के थन। तो इसकी स्कीम्स बहुत बढ़िया हैं, ये काम बहुत बढ़िया करता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन आप समझो कि शनि की जो प्रेजेंस है आप उसको नहीं भूल सकते। यहाँ पे वेदों में पुष्य नक्षत्र को कहा गया तिष्य। तिष्य मीन्स एक ऐसा नक्षत्र जो बता रहा है, जो ना बड़ा धार्मिक और बड़ा बेनिफिशियल नक्षत्र है, ये इसको वेदों में कहा गया। और लेकिन मैं बार बार जो एक बात कह रहा हूं ना, सबसे बड़ी बात समझने वाली यही है कि शनि को हम नहीं बोल सकते, रिवॉर्ड्स मिलेंगे लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ, क्योंकि शनि का एक एट्रीब्यूट है, इट ओनली डिलेज इट नेवर डिनाइज। हमेशा शनि की डिक्शनरी में विलंब तो है, लेकिन ना उसमें ये नहीं है कि अब आपको मैं चीज दूंगा ही नहीं। तो शनि का डिसिप्लिन जब वो जीव फॉलो करेगा, है ना। और देखो जब ये ना जुपिटर जब ये सैटर्न के ट्राइन में आके कनेक्ट कर जाएगा अभी कर्क राशि के अंदर, तो है ना, तो ये जुपिटर और शनि ये आपस में मिलके एक योग फॉर्म करते हैं, है ना। तो कहते हैं धर्मादि कर्मादि योगा। तो उसमें क्या है, व्यक्ति ना अब काम पे लग गया, मतलब व्यक्ति जी विच इज यू, और शनि क्या है कर्म, तो व्यक्ति जो है अब काम पे लग गया, मतलब वो काम करना शुरू कर देगा, वो मेहनत करनी शुरू कर देगा, उसके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो मुंडे लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोगों के अब थोड़े काम बनने शुरू होंगे, है ना। लोगों को जिनके पुराने रुके हुए काम है वो काम बनने शुरू होंगे, लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र की स्कीम है ना, तो ये यहाँ पे आके जरूर फ्लरिश होगा। हाँ, ये बात तय है कि
कि जिन लोगों ने इस टाइम को यूटिलाइज करना है ना, तो वो सैटर्न के तरीके से यूटिलाइज करो इस टाइम को, है ना। और आलस को आपको तोड़ना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि देखो गुरुजी काम नहीं करते। गुरुजी तो हाथ में कमंडल लिया हुआ है ना, गुरुजी ने तो माला पहनी हुई है। आप सोचो गुरुजी जाके बाजार में माल थोड़ी बेचेंगे, गुरुजी कोई सेल्समैन थोड़ी है, गुरुजी आईटी वाले थोड़ी है, गुरुजी तो कमंडल लिए हुए घर में पड़े हुए हैं, है ना। फोर्थ हाउस जुपिटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यही सबसे जरूरी स्कीम क्या है कि आपको ना इस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आलस से बच के रहना है और फ्रंट पे आके लीड करना है, काम करना है, शनि के तरीके से चलना है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। सैटर्न ऑलरेडी रेवती नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं। शनि जो है अपनी पूरी 30 साल की यात्रा पूरी करेंगे, सारी कार्मिक साइकिल्स को खत्म करते हुए, जो अपने न्याय को, है ना, कहते हैं कि भी मैंने अब सारे साइन घूम लिए हैं और अब फाइनल रिजल्ट देके मैं नीच अभिलाषी होता हुआ और मैं मेष के अंदर एंटर कर जाऊंगा, है ना, विच इज द डेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ सैटर्न। तो ये सारी स्कीम्स ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हैं इस पूरे ट्रांजिट के अंदर, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि जो है वो 27 जुलाई को, जुलाई में 138 दिनों के लिए सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सैटर्न का डिस्पोजिटर है विच इज मार्स, सैटर्न जो है वो 27 जुलाई को मेरे ख्याल में रेट्रोग्रेड मोशन में चला जाएगा। और रेट्रोग्रेड मोशन में जाने का क्या मतलब है कि शनि के जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत इंटेंस हो जाएंगे उन 138 दिनों के लिए। अब आप समझ लो कि ये कितनी सारी ताकतें एक साथ आके मिलेंगी। तो अब समझने वाली बात क्या है कि अब ना जुपिटर की कारक अवस्था को समझो। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर है एबंडेंस, जुपिटर है प्रोस्पेरिटी, जुपिटर आपकी खुशहाली का कारक है, किस्मत चमकाने वाला प्लैनेट है, किस्मत वाला प्लैनेट है ना। जुपिटर लॉ है ना, जुपिटर बायोलॉजी है जुपिटर। तो ये हैं जुपिटर के कारक अवस्था। अब साइन ऑफ कैंसर क्या है? पीछे हमने बात करी है। साइन ऑफ कैंसर है जनता को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है ना, माँ का, क्योंकि ओरिजिनल जो इसको रूल करता है चंद्रमा इसको रूल करता है। इमोशन, सिक्योरिटी, है ना, सेल्फिश साइन है एक, है ना, क्योंकि माँ से ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं हो सकता जब उसके बच्चे के बारे में बात आती है। तो माँ को सबसे पहले अपने बच्चे चाहिए, उसके बाद कोई आपको चीज देखने के लिए मिलेंगे। ड्यूरिंग दिस स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको राइज देखने के लिए मिलेगा। लोग करियर लॉन्चेस होंगे क्योंकि पुष्य नक्षत्र और जुपिटर आके अपनी स्कीम को प्ले करेंगे। मैरिजेस होते हुए मिलेंगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो लोग रियल स्टेट के अंदर हैं, आपको अच्छा खासा एक जंप देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हालात जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी चल रही है ना, और वो केतु का वहां पे आना चौथे घर में, तो कहीं ना ये इशारा कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत केयरफुली हमें करनी होंगी, क्योंकि वो जुपिटर की जो अबंडेंस और पुष्य की जो वो नरिशमेंट है ना, वो उसका ना केतु से कोई लेना देना नहीं है। और केतु जैसे ही आके 4th हाउस में आके हिट करेगा ना, वो इन सब सारी चीजों में ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, है ना। केतु आ जाएगा कर के अंदर, तो है ना प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जनता के बीच में, क्योंकि केतु वहां पे नारे लगाएगा कि भैया नहीं, है ना, जो आप चीज की डिमांड कर रहे हो मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहीं पे अगर राहु आता तो जाहिर सी बात है फिर तो वो हंगर, वो पेन, वो थर्स्ट बढ़ती उस चीज के लिए कि मुझे आई वांट दिस थिंग बैडली, है ना, 4th हाउस से रिलेटेड मुझे चीज चाहिए। और एक ना अगर आप एक शैडो साइड अगर आप जुपिटर के देखोगे तो आई थिंक जुलाई में 14-15 जुलाई के आसपास जो है जुपिटर ना अस्त हो जाएगा 1 महीने के लिए। तो वो एक बड़ा सावधानी वाला पीरियड है कि हम उस दौरान ना कोई भी शुभ कार्य ना करें, है ना। आप इस वाले महीने को जरूर याद रखना। मुंडेल लेवल पे और क्या स्पेशली आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको रियल स्टेट में मैंने जैसे बताया वो चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। लोग अपने काम पे लग सकते हैं, धर्मादि कर्मादि योगा जुपिटर और सैटर्न मिलके अपना फॉर्म करेंगे। और लोग ना, अब मैंने जैसे बताया कि आपको ना अब फ्रंट पे आके लीड करना होगा, काम करना होगा। आलस आप अपने अंदर से जितना ज्यादा खत्म करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए टाइम ये जो है ये प्रॉस्पेरिटी आपके फेवर में चलता चला जाएगा। और क्या स्कीम्स हैं, आपको ना ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर,
है ना। तो जो लोग एग्रीकल्चर लैंड जिन्होंने ले रखी है या वो लेना चाहते हैं तो एक अच्छा समय है, क्योंकि जो फ्यूचर रहेगा एग्रीकल्चर लैंड का वो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है एग्रीकल्चर लैंड का फ्यूचर। हालांकि प्रॉपर्टी में कभी आज तक लोगों को नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई सही समय पे कई बार कोई शुरुआत हो जाती है तो आदमी को वो लाइफ लॉन्ग बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप समझो कि एग्रीकल्चर लैंड इस समय राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लोग ना इस समय इतनी वो ना इमोशन से ज्यादा ना लोग ना सिक्योरिटी को वैल्यू देना शुरू करेंगे, लोग ना इमोशनल डेप्थ के अंदर। क्योंकि आप देखो कि केतु की वहां पे एंट्री होनी, जुपिटर का वहां पे आना, पुष्य नक्षत्र का वहां पे प्रेजेंट होना, ये आपको इमोशनल डेप्थ ज्यादा देगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। जुपिटर अपनी देखो अतिचारी मूवमेंट के अंदर है, तो इस अतिचारी मूवमेंट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। इकोनॉमिक मतलब बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और स्टॉक मार्केट से ना बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा प्लान करो। अगर आप ऑप्शंस या एफएनओ में डील करते हो तो उसमें ना बहुत ही ज्यादा आपको प्लानिंग की जरूरत है। मतलब पूरे ना अपने स्टैट्स क्लियर करके, अपने सारे पॉइंटर्स बना के, जब आपको पूरी क्लियर कट पिक्चर दिखाई दे तब यह स्वाइप करना पोजीशन को काटने के लिए। और एल्स आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रस्ट मी। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में अनवांटेड अप्स एंड डाउन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि एक मुंडेन लेवल पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, है ना। और अब बात करते हैं हम कि सारे एसेंडेंट वाइज फ्रॉम मेष टू मीन सारे लग्नों के लिए कैसा ये रहने वाला है, अब उसके बारे में बात करते हैं। नाउ एरीज असेंडेंट, मेष लगन वाले जो लोग हैं उनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है पूरे एक साल क्या रिजल्ट दे के आएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि 4th हाउस क्या है, 4th हाउस है भूमि भवन वाहन का है, इमोशनल सिक्योरिटी का है, जनता को रिप्रेजेंट करता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये ना रेस्ट का घर है, और रेस्ट के घर को अब पावर मिलने जा रही है। 10th हाउस है आपके काम का अब, और 4th हाउस है रेस्ट का, तो इस घर को पावर मिलने जा रही है। और आप समझो कि ये इस घर को ना पावर मिलनी वो 60 के बाद ही अच्छी होती है। 60 से पहले इस घर को ज्यादा पावर मिले ना तो वो बड़ी आदमी के लिए बड़ी पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम अगर मेरे जैसा आदमी हो तो चलता है कि ठीक है भैया एस्ट्रोलॉजर है या आप किसी रिमोट ऐसे काम में हो, जब आप रिमोट से काम करते हो है ना, आपका काम सिस्टम के साथ हो जाता है। लेकिन जहां आपका काम है लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, तो ये एक ना टफ चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भैया मेष लगन है और जुपिटर जो है वो चौथे घर में आके उच्च का हो जाएगा। आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जुपिटर के बहुत ही अलग तरीके के इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जुपिटर जो है वो खुशहाली का कारक है, अबंडेंस का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है। तो यहाँ पे आपको 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में जरूर कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। इधर यू सेल योर हाउस और इधर यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू हाउस। कई बार ना ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बेचना ना कोई बुरी टर्म नहीं है, क्योंकि आप देखो कि कई बार ना आदमी की जब प्रॉपर्टी बिकने रही होती है और वो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी बिके, ये बिके तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी कोई लूँ, मैं कोई कार बेचूं तब मैं दूसरी कार लूँ, तो ये भी एक अच्छा साइन है। क्योंकि आप ना पुरानी चीज खत्म करना चाहते हो और नई चीज लेके आना चाहते हो। तो इससे रिलेटेड 4th हाउस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी में ना जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो भूमि से जुड़ा हुआ हो, चाहे भवन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो वाहन से जुड़ा हुआ हो। वो कोई ना कोई इस तरीके की आपके लाइफ के अंदर एक्टिविटी जरूर कराएगा। अगर एज फार एज करियर इज कंसर्न है ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको ना अपने लिए ना एक कहते हैं ना कि जो जितनी ज्यादा आप इस समय में अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करोगे उतनी ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको आपके प्रोफेशन में ना वो ग्रोथ वो चीज देखने के लिए मिले। और आपकी ना इस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत बहुत पीक पे रहेगी, बहुत पीक पे रहेगी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये ना इसको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और खास तौर से आपको आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जुपिटर 4th में बैठ के एस्पेक्ट करेगा 8th हाउस को, 10th हाउस को और 12th हाउस को। तो 8th हाउस ना इन जनरल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ 8th हाउस ऑकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, तंत्र है, ट्रांसफॉर्मेशन है। 8th हाउस जो है वो समुद्र मंथन है, आप मथे जाते हो जब 8th हाउस होता है।
तो वो 8th हाउस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आपका ससुराल है, लोगों का पैसा है 8th हाउस, है ना, अर्नड वेल्थ है 8th हाउस, तो उस पर जुपिटर की नजर रहेगी। तो ये एक बहुत ही प्रॉस्पिरियस टाइम रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस समय जो भी आपके अंदर बदलाव आएंगे ना, या जो भी घटनाक्रम, अचानक होने वाला जो भी घटनाक्रम आपकी जिंदगी में रहेगा, वो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ हो सकता है कुछ बुरा हो गया हो। क्योंकि देखो, बहुत डिटेल में डीप डाइविंग करने के लिए ना हमें बर्थ चार्ट चाहिए। बर्थ चार्ट के अंदर जाएगा तो हम एग्जैक्टली मार्क कर सकते हैं कि क्या होगा एक्चुअली। लेकिन आप समझो, एक बात ये भी समझो कि जो भी घटनाक्रम होगा ना, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको देगा कि ये कुछ ना मेरे फेवर में गया है। 12th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है, तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपके खर्चों का है, लॉसेस का, एक्सपेंसेस का है, आश्रम का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है ना। तो वहां पे जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, तो प्रोबेबली देयर आर चांसेस के आप 8th हाउस से रिलेटेड मैटर में जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, वही यात्रा जो आपकी निकलती हुई आपको एक बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म करते हुए किसी आपको कोई आध्यात्मिक यात्रा करे। हालांकि यात्रा का घर जो है वो आध्यात्मिक यात्राओं का 9th हाउस है, बट 12th हाउस आश्रम है, और जुपिटर अपनी एनर्जी को, अपने एसेंस को, अपने फ्लेवर को वहां पे पुट कर रहा है। तो कोई ना कोई आपको, है ना, किसी जलीय स्थान पर आपको यात्रा करा सकता है। क्योंकि मीन राशि के अंदर ऑलरेडी शनि आपके मौजूद रहेंगे, लेकिन जुपिटर का वहां पे कनेक्ट आके बनेगा, तो ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। आप हो सकता है कोई ऐसी यात्रा पे जाओ जो जल तत्वीय राशि हो, सॉरी, जल तत्वीय जगह हो, जहाँ पे पानी की महिमा थोड़ी ज्यादा हो। और शनि क्योंकि आपके ना पैर हैं, तो वो आप हो सकता है कि वो जो यात्रा हो, आप कोई पैदल किसी यात्रा पे जाओ, वेदर इट इज केदारनाथ, वैष्णो देवी, और जहाँ जहाँ पे पैदल यात्राएं होती हैं, तो आप उसके अंदर कोई आपका जाने के कोई मन आपका कर जाए। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो एरीज असेंडेंट वालों के लिए रहेंगी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि आपको ना वो आलस वाला फैक्टर छोड़ना है, और आपको ना फ्रंट पे आके लीड करना है। क्योंकि अगर आप आलस के अंदर फंस गए तो ये आपके लिए ना ये अच्छा समय नहीं रहने वाला किसी भी लिहाज से। और जुपिटर की जो है वो एक 7th एस्पेक्ट रहेगा 10th हाउस पे, तो आपको अपने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट इज नॉट ऑलवेज गुड, ट्रस्ट मी। आप इसको वापस जाके रिवाइंड करके देख लेना, जब ये साल बीत जाएगा आप इसको जाके देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये हमेशा सही नहीं है। तो आपको बहुत केयरफुली अपने काम कारोबार को, अपनी जॉब को बहुत केयरफुली ड्राइव करना है। हालांकि 6th हाउस जॉब का है, लेकिन 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्मों को बताता है, जिस भी तरीके हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो काहिक है, वाचिक है, मानसिक है, किसी भी प्रकार का कर्म है, तो आपको बहुत केयरफुली इसको ड्राइव करने की जरूरत है। नाउ टॉरस असेंडेंट, अगर हम वृषभ लगन वाले लोगों के लिए बात करें, तो आपके लिए जो जुपिटर की यात्रा है, जुपिटर का जो ट्रांजिट है, आपके तीसरे घर में होने जा रहा है। और तीसरा घर किस चीज का है? तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर है राइटिंग का, आपकी स्किल्स का, ऑनलाइन कोई भी चीज ऑनलाइन है, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, है ना, छोटा पर्दा, जो थिएटर वाले कलाकार होते हैं, ये सारी चीज 3rd हाउस बता। 3rd हाउस है आपका करेज। और जुपिटर के लिए ना ये जो स्थान है ना, वो मरण कारक स्थान है। मरण कारक स्थान से आपके जुपिटर निकलेंगे। तो लेकिन क्योंकि जुपिटर ना खुशहाली के कारक हैं, एबंडेंस के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आप कोई ना स्किल सीख सकते हो। कोई भी स्किल, है ना, वेदर इट इज कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लो, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज, आप कोई ना कोई नई भाषा आप सीख लो, क्योंकि दैट कम्स अंडर स्किल, है ना। हालांकि बुध की इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुध का ही घर है, और जुपिटर जो है वो, है ना, विजडम का कारक है। तो कुछ ना कुछ आपको 3rd हाउस में आएगा, तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के दो जाएगा, कुछ ना कुछ स्किल, कोई ना कोई टैलेंट आपको इस दौरान कुछ ना कुछ दिखा के जाएगा। पराक्रम का घर है, और जुपिटर विच इज यू, तो आपके अंदर ना इस पूरे साल के अंदर पराक्रम है ना, वो जो कहते हैं ना पैशन वाली एनर्जी, काम करने वाली एनर्जी, वो पूरे साल ना बहुत ज्यादा अग्रसर रहेगी। तो इस ट्रांजिट का फायदा उठाओ, और कुछ भी अगर सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जुपिटर सिखाएगा ना, तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आपकी ऐड करेगा, है ना। वेदर इट इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, है ना, या आपकी कोई पर्सनल हॉबी, कुछ भी है। तो जुपिटर यहाँ जो देने आया ना आपको, जो स्किल आपको देने के लिए आया, आप उसको एक्वायर कर लो विदाउट एनी डाउट। आपको जो मिल रहा है उसको पकड़ लो। कंटेंट क्रिएशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहने वाला है।
सेल्स के अंदर जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। मीडिया में, मास कम्युनिकेशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। ऑनलाइन जो लोग कुछ भी काम करते हैं ना, थर्ड हाउस ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, तो जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जुपिटर अपनी यहाँ पे ब्लेसिंग्स को ज़रूर बरसाएंगे, क्योंकि जुपिटर ना एक्सपेंशन है, जुपिटर ना ऐसे एक्सपैंड करता है। वो थर्ड हाउस वाले एरिया को ना यहाँ पे बैठ के जुपिटर एक्सपैंड करेगा, और जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के वो आपके 7th हाउस को, 9th हाउस को और 11th हाउस को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करेंगे, अपनी दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। तो 7th हाउस किस चीज़ का है? 7th हाउस है आपकी मैरिज का। तो हो सकता है कि जो वृषभ लगन वाले लोग हैं उनके लिए कोई घर में शहनाई बज जाए, है ना, और आपका सोशल नेटवर्क जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सपैंड हो, या आपको वहाँ से, उस सोशल नेटवर्क से आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिले, है ना। क्योंकि सोशल नेटवर्क में इसलिए क्योंकि 7th हाउस ना, तुला राशि जो है वो मासिस की राशि है, जनता को रिप्रेजेंट करती है। 7th हाउस ना कॉन्ट्रैक्ट्स का घर है ना, यूनियनशिप का घर है। क्योंकि आप देखो, जब आप हस्बैंड वाइफ जब एक रिश्ते के अंदर बनते हैं तो वो एक नोट लगाते हैं, तो उससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट? तो उस रिलेटेड जो 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स में है ना, उसमें आपको बड़ा फायदा देखने के लिए मिल सकता है। कोई ना कोई आपकी जो, अगर आप जो डेली अर्निंग्स है ना, जो डेली कैश होता है ना, जो खास तौर से जो लोग ऐसा दुकानदार है जिनका रोज गल्ला खुलता बंद होता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है ना। और 7th हाउस ना वो जस्ट आपके ऑपोजिट है। 1st हाउस विच इज यूअर, 7th हाउस इज जो आपके ऑपोजिट है, बिल्कुल ठीक सामने है, विच इज मिरर। आप अपनी ही इमेज देखने की कोशिश करते हो उसके अंदर। तो वहां पे क्या है, लोग तभी तो देखते हो ना, आप जब अपने लिए पार्टनर चुनते हो तो वो बिल्कुल अपने जैसा चाहते हो कि मेरे जैसा पार्टनर मिले, मेरी आदतों के जैसा पार्टनर मिले, मेरी आदतों को मैच करे, जो मुझे समझे, तभी हम ऐसा पार्टनर हम ढूंढते हैं। बिजनेस में भी ऐसा ही पार्टनर ढूंढते हैं। तो इन सारे मैटर्स में ना, आप अगर आप शादीशुदा हैं तो वो वहां पे भी जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। जुपिटर की एक दृष्टि जाएगी आपकी 11th हाउस पे। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है, लोग इसे कहते हैं कि भाई ये ना 11th हाउस ऑफ गेन्स है, वो है, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि ये गेन्स का, लाभ का घर नहीं है, बट ओरिजिनली ना काल पुरुष की कुंडली में दिस इज द हाउस ऑफ बाधकेश, ये बाधक हाउस है, बाधा। क्योंकि हमारी जो डिजायर्स है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं किसी चीज को पाने की, जो कहते हैं ना कि भाई ये इंसान की ये शैतानी खोपड़ी है, ये भरने का नाम नहीं ले रही है, इसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। तो 11th हाउस उस चीज का भी है। और जुपिटर ना अभी यहाँ पे आके अपने दृष्टि डालेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे। जुपिटर है गेन्स, है ना, और जुपिटर 11वें भाव का कारक भी है। तो उसी कारक भाव को जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के 11th हाउस ऑफ गेन्स को देखेंगे। 11th हाउस आपके लार्ज नेटवर्क सर्कल का है, और 11th हाउस क्या है कि जो आपने 10th हाउस में कर्म किए उससे जो अगला है 10वें का जो गेन है वो 11th हाउस है। तो वहां पे आपको कोई ना कोई है ना प्रोस्पेरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर, है ना। आपकी इनकम के बढ़ने के बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। बट अगेन, अगर आपने वीडियो शुरू से नहीं देखा है, आप डायरेक्ट जंप कर गए हो टॉरस असेंडेंट के ऊपर, देन गो बैक और पूरा का पूरा जाके वीडियो आप देखो कि मैंने जुपिटर को कैसे एक्सप्लेन किया है, क्या मैंने ट्रेड्स बताए थे जुपिटर के। आप उसको समझते हुए, उसको ब्लेंड करते हुए, जब उसको साथ उसको जेल करोगे, मर्ज करोगे, तो आपको तब और बेटर समझ में आएगा कि आपको ये ड्यूरिंग दिस 1 ईयर अपनी कार को, जिंदगी रूपी कार को आपको कैसे ड्राइव करना है। और जुपिटर यहाँ बैठ के 9th हाउस को दृष्टि देगा, 7th एस्पेक्ट से देखेगा। तो आपके फादर की टेक केयर, आपकी उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो आप। और कोई भी आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा पे, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, तो अपने टिकट्स को सब कुछ चेक करके पूरा, है ना, कोई भी टिकट आप बना रहे हो कोई, या अपनी आइटनरी को प्रॉपर पूरा सिस्टम के साथ बना के तभी उसके साथ निकलना। तो ये पूरा जो ट्रांजिट है जुपिटर थर्ड हाउस में आपके फॉर टॉरस असेंडेंट, ये बढ़िया होता चला जाएगा। नाउ जेमिनी असेंडेंट, तो जितने भी ये मिथुन लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है इन द साइन ऑफ कैंसर, क्या लेके आएगा आपकी जिंदगी में। देखो, आपके लिए जो बृहस्पति हैं वो निकल रहे हैं आपके दूसरे घर से, वेरी गुड साइन। क्योंकि बृहस्पति जो है वो 2, 5, 9 और 11वें भाव का कारक है, सिग्निफिकेटर ऑफ ऑल दीज हाउसेस। तो सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस ना किसी भी चीज की एक्यूमुलेशन का है। सेकंड हाउस ना इन्वेस्टमेंट का है। कम लोगों को पता होगा, बट सेकंड हाउस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट।
सेकंड हाउस आपकी सेकंड हाउस ना रत्नों का घर है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली को बताता है, आपकी फैमिली वैल्यूज को बताता है सेकंड हाउस, क्योंकि आपको वहां ना परिवार मिलता है, आपके परिवार का घर है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपकी आपकी वाणी का घर है सेकंड हाउस, है ना। तो यहाँ पे जुपिटर जब आएगा तो इस भाव के प्रति जुपिटर अपनी ब्लेसिंग्स देगा और इस हाउस के प्रति उसकी ना एक्सपेंशन लेके आएगा, इस भाव को बढ़ाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, यहाँ के है ना बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो है इस दूसरे घर को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा यहाँ पे जुपिटर। तो ये ना एक बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे डायमंड्स के अंदर, आप ना आप समझो कि सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट है। आप ना इस समय जो भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो हम आपके ना फेवर में बहुत रहेगी। चाहे आप गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड्स में, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, है ना। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एसेट होता है। मैं ना सोने में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। उसका कारण है क्योंकि ना देखो सोना ना बेचा नहीं जाता, और लोग जब सोने को इस वजह से बाय करते हैं ना कि हम जब इसका पैसा बढ़ जाएंगे इसको बेच देंगे, ये गलत धारणा है सोने को लेके। आप अगर हमारे पुराने इतिहास को उठा के देखोगे ना तो लोग कभी सोना बेचते नहीं थे, लोग जमीन में गाड़ देते थे, लोगों को मिलता था, खुदाई में सोना मिलता था। ये तो आज एक नया ट्रेंड मिल गया है। बृहस्पति ना बॉस कभी आपके घर से जाना नहीं चाहिए। जुपिटर के बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा, सोने के बारे में। बृहस्पति आपके घर से चला गया ना, आपके घर से खुशहाली चली गई। आपने एक बार सोने को बेच दिया ना बॉस, होता है रॉन्ग प्रैक्टिस है। पहले आप देखो हम शादियों में अब किसी की वो दे देते थे, क्योंकि देखो आप बहुत क्लोज वन की शादी में जाते तो आप कुछ ना कुछ हम सोने का उपहार लेके जाते थे। तो वापसी में आपको क्या मिलता था, आपको मिलते थे लड्डू, बेसन के लड्डू। हलवाई बैठ बैठ के पूरी पूरी रात लड्डू बनाते थे। वो 4 लड्डू हर जो भी आया व्यक्ति उसको देते थे, तो वो वापस खुशहाली ना वापस घर जाती थी। ट्रेडिशंस खत्म हो गए, लोगों को फैशन का ज़माना थोड़ा ज़्यादा आ गया, अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होना तय है। तो बहरहाल क्या है कि जुपिटर यहाँ सेकंड हाउस में आएगा, आपकी फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी वाणी में जो है वो मधुरता लेके आएगा। सेकंड हाउस ना पैसे का है, तो जो लोग कंटेंट क्रिएशन के अंदर हैं, है ना, और सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर से जो लोग ना स्पिरिचुअल ओरेटर्स हैं, जुपिटर रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी इज केतु, जुपिटर इज रिलीजन, धार्मिक आस्था, पूजा पाठ जो है वो बृहस्पति है। तो जो लोग इस तरीके की फील्ड में हैं उनको लिए बहुत फायदा है। जुपिटर यहाँ के बड़ी चीजों में एक्सपेंशन करेगा, है ना। और आपकी ना इस दौरान ना आपकी स्पीच के अंदर ना एक अथॉरिटी सी नजर आएगी, क्योंकि आप देखो जब ना कोई घर का बड़ा बोलता है या एक नॉलेजेबल आदमी बोलता है ना, तो उसकी बात में ना एक वजन होता है। वो कम बोलेगा लेकिन जितना बोलेगा ना वो उतना ज्यादा उस सामने वाले पे प्रभावशाली होगा। आपका ये वाला पार्ट जो है ये सारा टॉरस गवर्न करता है। ये वाला सारा पार्ट, ये जो आपका पूरा फेस है दैट इज एरीज, और ये वाला जो पार्ट है और ये आपका थ्रोट, ये सारा रूल करता है टॉरस साइन, सेकंड हाउस। तो यहाँ पे बृहस्पति की आपको ब्लेसिंग्स देखने मिलेंगी। आप अपनी वाणी को ना जितना ज्यादा आप चाहे आपके प्रोफेशन में लो, आपके लोगों के साथ संबंधों में ले लो, जितना ज्यादा इसका पॉजिटिव टाइम का यूज करना ना कर लो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा ये जुपिटर यहाँ पे बैठ के सीधी सीधी नजर डालेगा आपके 6th हाउस पे और 8th हाउस पे और 10th हाउस पे। तो अब वैसे भी ना बृहस्पति जो आया ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा, 2, 6, 10 को एक्टिवेट करेगा यहाँ पे बैठ के। तो 6th हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, अगर आपका कोई भी लिटिगेशन का कोई मैटर चल रहा था उसमें आपको बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। आपके जॉब्स में, आपके ना डेली रूटीन लाइफ में कोई हर्डल चल रहे थे उसमें जुपिटर यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देगा आके आपको, है ना। 6th हाउस आपके मामा का है, तो आपकी मामा की जिंदगी में कुछ ना कुछ खुशहाली, कोई ना कोई प्रोस्पेरिटी, कोई अच्छी खबर आपको अपने मामा के घर से सुनने के लिए मिल सकती है। 10th हाउस है ना, 2, 6, 10, तो 10th हाउस से रिलेटेड मैटर्स है ना, आपकी आपके काम कारोबार में कुछ ना कुछ खुशहाली, कोई ना कोई अगर कोई ऐसी बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन आ रही थी वो उसमें आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, है ना। और ये ना अच्छा समय है, हार्ड वर्क करोगे ना मजा आएगा। देखो अच्छे समय को ना इनकैश करना चाहिए जब, और आपको पता लग रहा है ना कि टाइम अभी आपके फेवर में नहीं चल रहा ना, तो उस समय ना वो टाइम नहीं है कि आप ग्रीस के बाहर आके आप आगे बढ़ो और चक्का लगाओ। वो टाइम है पेशेंस के साथ वो निकालने का।
और जब पता लग रहा है ना कि नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आओ खुल के सामने, अब खेलो गेम, क्योंकि अब पता है, अब ना दिमाग भी पूरा काम करेगा, फोकस भी पूरा काम करेगा, सब कुछ इशारे पे आपके नाचेगा। तब है क्रीज से आके बाहर निकलने का और बाउंड्री के पार बॉल को पहुंचाने का मजा तब है। तो अच्छा समय है, इसको इनकैश कर लो, है ना। और जुपिटर की दृष्टि रहेगी आपकी 8th हाउस के ऊपर, है ना, एंड विच इज द 7th एस्पेक्ट। तो आपको ना आपकी जिंदगी में कोई भी अचानक होने वाला घटनाक्रम है ना, इसको बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ आप निकालो। और खास तौर से अगर आप ड्यूरिंग दिस पीरियड ना, आप कोई भी अगर अपना स्पाउस के साथ कोई जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो तो अवॉइड करो इस दौरान ना, अवॉइड करो कोई भी ऐसी ना इन्वेस्टमेंट जो जॉइंट वेंचर में हो, हस्बैंड वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ वेंचर में हो, वो आप अवॉइड करो। और ये ना पूरा ट्रांजिट समझने के लिए आप मेरी जो वापस इसको बैक जाके ना वो पूरा समझना कि जुपिटर के बारे में जो मैंने शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी जो बताया था, वो पूरा डिटेल में आप इसको सुनना। जब आप ये पूरा इसको एग्जामिन कर लोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि आपको ना ये पूरे साल बैटल फील्ड पे कैसे रहना है, मुझे कैसे इस गेम को मुझे प्ले करना है। नाउ कैंसर असेंडेंट जो कर्क लगन वाले लोग हैं, उनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है, वो कैसा ये पूरा साल आपकी जिंदगी में क्या लेके आएगा। देखो जुपिटर जो है वो तो बृहस्पति आपके लगन से गुजरेंगे, और एक ना हमारे एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं कि लगन में बृहस्पति और सर्व अरिष्टों का नाश। अब इसको ना डिकोड करने के काफी महीने हैं। आप देखो कि ऐसा तो नहीं है जिसके भी लगन में बृहस्पति बैठा है कि उसके साथ कोई अरिष्ट हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन आदमी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा, और कहते हैं ना कि सर्व अरिष्टों का नाश करता हुआ निकल जाएगा। क्योंकि क्यों लिखा क्यों, वो टेक्स्ट ना आपको उसकी बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। आप खाली ना एक ऊपर की एक लेयर पढ़ के, ऊपर की कवरिंग पढ़ के आप उसके बारे में पूरा प्रेडिक्ट कर दोगे, एक लाइन पढ़ के, एक श्लोक आपने पढ़ लिया तो आप सब समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो दिनों एक ही बात के बहुत सारे महीने यहाँ पे आके सीधा सीधा ट्रायंगल कनेक्शन बनाएगा, 5th हाउस के साथ जुपिटर कनेक्शन बनाएगा, 9th हाउस के साथ बनाएगा, और 7th हाउस के साथ अपने कनेक्शन बनाएगा। जुपिटर लगन में आएगा ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ना अपनी एरोगेंस, अपनी ईगो, अपनी प्राइड वाली चीजें है ना, जुपिटर ना ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है। उस चीज को जितना ज्यादा आप दबा के रखोगे ना, वो उतना ज्यादा आपके फेवर में ये काम करेगा। ये पूरा ट्रांजिट, ये इसका मंत्र है, आप ये कहीं लिख लो, ये मंत्र है कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई रखना 100%। ये सूर्य वाली ईगो नहीं है, ये जुपिटर वाली ईगो है ये, है ना। और ये वाली ईगो श्राप तक दिलवाती है आदमी ना कई बार, क्योंकि बृहस्पति लगन में आदमियों के पास श्राप देने तक पे उतार हो जाता है ना, कि जा तेरा नाश हो जाएगा, और तूने मुझसे ऐसी बात क्यों कही, और मतलब तू है क्या। वो एरोगेंस निकल गई, सन वाली एरोगेंस नहीं होगी, वो बृहस्पति वाली एरोगेंस होगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तो बहुत ज्यादा पीक पे रहेगा, है ना। और क्योंकि 5th हाउस जो है वो पूर्व पुण्यों का है, तो पूर्व पुण्यों पे बच्चों का है ना। तो 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। माइंड, बॉडी और सोल तीनों को बैठ के ना यहाँ पे जुपिटर कवर करेगा, क्योंकि 7th हाउस को भी देखेगा, 9th हाउस को भी देखेगा, और 5th और 9th के साथ अपना ट्रायंगल कनेक्शन यहाँ पे बना ही रहा है जुपिटर। तो ये ना आपको ना एक आपकी प्रवृत्ति ना थोड़ी धर्म के प्रति प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा बनाएगा, आपको थोड़ा ज्यादा पूजा पाठी बना सकता है, आपको हो सकता है कि स्पिरिचुअल यात्राएं बहुत कराए, है ना। और जुपिटर क्योंकि आपके 6th हाउस को रूल करता है, और 6th की एनर्जी को लेके वो लगन में आके बैठेगा। तो 6th हाउस क्या है, 6th हाउस फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी है, और फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी को ले आके 6th में बैठेगा। तो आपकी लाइफ में इस समय सबसे बड़ी बात इस साल पूरे ध्यान रखने की वो ये है कि ऐसा ना हो कि आप अपने लिए जो सबसे बड़ा विलन हो आप खुद ही साबित हो जाओ। तो आपको ना ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इस समय क्या बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हो, है ना, और क्या मेरे सामने वाले के प्रति जो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो सामने वाले की बात के प्रति, ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। जितने लोग ना ऐसे लोग, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफर्स हैं, है ना, जो उनके लिए एक बहुत बहुत गोल्डन समय है। गोल्डन समय पता है क्या होता है? गोल्डन समय होता है कि आप हर्डल्स आए लेकिन आपके पास ब्लेसिंग्स है, आप उसको पार कर गए।
गोल्डन समय का मतलब ये नहीं होता कि बस अब हर्डल्स ही नहीं आएंगी, अब तो बस मैं पार निकल ही जाऊंगा। अच्छे टाइम का मतलब है कि हर्डल्स आई, लेकिन हर्डल्स के बाद आदमी पार कर गए, क्योंकि ये जो यात्रा है ना इसकी, ये पुनर्वसु से, नक्षत्र से, आखिरी चरण से होती हुई खत्म होती हुई पुष्य, फिर देन अश्लेषा के साथ होती हुई तब निकल रही है। वापस जाके इस वीडियो को शुरू से अगर आप डायरेक्ट जंप कर गए हो ना अपने ये कर्क लगन के ऊपर, तो वापस जाके एक बार पूरी वीडियो शुरू से देखना, तब आप इसका कोर एसेंस समझते हुए आपको समझ में आएगा कि आपको बैटलफील्ड में इस बार कैसे खेलना है। 7th हाउस पे जुपिटर की नजर रहेगी, तो आपको ना अपनी मैरिड लाइफ में आपको ना किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना है। किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से कोशिश करो जितना याद हो सकता है अवॉइड करो इस पीरियड को। बेवजह की बहस से कोई ना कोई आपके घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। और जुपिटर जो है वो यहाँ पे बैठेगा सीधा 9th हाउस को भी देखेगा। तो 9th हाउस किसका है? 9th हाउस आपके फादर का है, आपकी किस्मत का है। 9th हाउस ना लंबी यात्राओं का है। तो इन सारे मैटर्स में आपको जुपिटर्स की ब्लेसिंग्स देखने के लिए मिलेगी। आपके फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। आपके स्पाउस की, सिबलिंग्स की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी खबर वहाँ से आपको सुनने के लिए मिल सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कर्क लगन में जब रहेगा बृहस्पति तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ लियो असेंडेंट, जितने भी सिंह लगन वाले लोग हैं उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये कर्क राशि के अंदर इनकी लाइफ में क्या चीज लेके जाएगा। देखो आपके लिए जो ये ट्रांजिट है ना, ये तो आपके हुई 12th हाउस से रहा है, विच इज नॉट कंप्लीटली बैड, बट लेकिन यहाँ पे आएगा तो 12th हाउस रिलेटेड मैटर्स को वो एक्टिवेट तो करेगा इस घर को 100%। नो डाउट कि ये कितना अच्छा और कितना बुरा यहाँ पे रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका बर्थ चार्ट क्या उसमें बता रहा है। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस है आइसोलेशन का। 12th हाउस ना वो ना देखो हर भाव की ना अपनी अपनी किस्म है। जैसे एक ज्योतिष के लिए है ना, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई रिसर्चर है, कोई R&D में है, कोई इंजीनियर है, उसके लिए अगर भाव एक्टिवेट होगा तो उसके लिए जो भाव है ये क्रिएटिविटी वाला भाव है। क्योंकि दिस हाउस इज लाइक 5th फ्रॉम द 8th, ये 8वें से 5वां है, तो 8वें की क्रिएटिविटी को बताएगा वाला भाव। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समय है। उन लोगों के अंदर तो एक एनलाइटमेंट जाएगी, ये क्रिएटिविटी वाला फैक्टर जागेगा। आइसोलेशन, अकेले में बैठ के लोग रिसर्च करेंगे। 12th हाउस है आपका जेल, असाइलम्स है ना, और आपके हॉस्पिटलाइजेशन है ना, और आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर का है ना, खर्चा, किसी भी तरीके के लॉस को बताता है। तो इन सारे मैटर्स को जो है सिंह लगन वालों के यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, क्योंकि जुपिटर है ना एक खुशहाली का कारक है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस को बताता है। तो ओवरऑल टाइम कुछ ना कुछ अनफेवर में हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा अनफेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज ना आपकी दशा बड़ा कुछ डिसाइड करेगी। 12th हाउस में आएगा ना तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप हो सकता है कि किसी है ना आप स्पिरिचुअलिटी पे, आप ना किसी ऐसी धार्मिक यात्राओं पे जाओ है ना, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो गया यार दुनिया में अब क्या, जैसे आप समझो कि जैसे आदमी शमशान घाट जाता है, कोई मर जाता है तो उसको देख के बेचारा कितना उदास होता है। वहाँ का जो माहौल है वो कह रहा है नहीं हमें सही तरीके से जीना चाहिए है ना। तो वहां क्या बात कर रहा है वो है ना, फर्स्ट हाउस व्हेन एंटर इनटू दिस वर्ल्ड, 12th हाउस इज एग्जिट, जब आप यहाँ से बाहर निकल गए तो वो कितनी ज्यादा ना वहां पे मोक्ष की बातें कर रहा होता है व्यक्ति। आप देखो अंदर पता नहीं क्या बना रहेगा और बाहर निकलते यार कोई बात नहीं, आ भाई लेट्स हैव सम फन। ये है लोगों की। तो वो वहां पे ना वो ऐसी आपको एक फीलिंग देगा आपके अंदर ना, ऐसा वो चीज भाव उत्पन्न करेगा। वो कहेगा कि यार क्या ही रखा है दुनियादारी में, तुझे ना मोक्ष की बात करनी चाहिए, भगवानों की तरफ थोड़े ज्यादा रुझान बढ़ जाएगा ऐसे व्यक्ति का। आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा, खर्चे को बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सपैंड करेगा। अब खर्चे को एक्सपैंड करेगा तो खर्चे वाली एनर्जी कहाँ जाएगी? वो खर्चे वाली एनर्जी, अब वो खर्चे वाली एनर्जी को ले जाके कहाँ बैठ रहा है? अपनी किस दृष्टि से देख रहा है? अपने 4th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस में बैठ के 4th हाउस को देख रहा है, तो ज्यादातर ही खर्चा कहाँ हो सकता है? आपका हो सकता है कि आप कोई नई व्हीकल खरीद लो, हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लो। तो ये अगेन अच्छी बात होगी ना भाई, इन्वेस्टमेंट आपने करी है और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ही तो अच्छी है, क्योंकि वो तो एनर्जी है, वो एनर्जी वहां जाके बैठी है, वो एनर्जी को कहाँ लेके घुमा रहा है। उसी एनर्जी को ले जाके घुमाएगा, वो 8वें घर में भी घुमाएगा, 4, 8, 12 घरों के साथ अपना ट्रायंगल कनेक्शन बनाएगा। तो वो एनर्जी को वहां ले जाके पुट करेगा। ये समझने वाली बात है, ये कोर एसेंस है ज्योतिष का। आज एनर्जी को देखना समझ गए, आपको बहुत सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है।
तो फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, पिलग्रिमेजेस है ना, जो आश्रम होते हैं उनको लेके कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, आप कोई ना किसी मेडिटेशन की रिट्रीट पे जाओगे, हो सकता है किसी मेडिटेशन सेंटर पे आप चले जाओ, आदमी श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में चले जाए, और भी देयर आर स्पिरिचुअल गुरुज जो अपने आश्रम चलाते हैं ना, वो एज वेल। तो डिपेंड कि आदमी को लाइफ में क्या चाहिए, वो वैसे ही आश्रम में जाएगा, वैसे ही गुरु के पास जाएगा। और स्पिरिचुअल इनिशिएशन होती है ना, एक स्पार्क होता है ना, वो कहता है कि भी एक चिंगारी जली है ना, मोक्ष का ना, 4, 8, 12 घर जो है वो मोक्ष के हैं, और बहुत ही अच्छा पानी। देखो सबसे अच्छा पानी है कर्क का, चौथे घर का, तो एक अच्छा पानी है। और यहाँ पे 12th हाउस की स्कीम्स है, 8वें घर में भी पानी है ना, लेकिन वो पानी ना गंदा पानी है। और लेकिन जुपिटर के लिए ना ये, क्योंकि आप देखो कालपुरुष की कुंडली में इस घर को रूल भी करता है ना, तो वो क्या कह रहा है कि भाई तूने बहुत कर लिया भोग, अब तू यहाँ पे भाई निकल यहाँ से बाहर कर, एग्जिट निकल बाहर यहाँ से। क्योंकि देखो यहाँ पे शुक्र आके उच्च का होता है इस घर में आके, 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्ट होता है, कहता है भाई मुझे तो भोग विलास में इतना मजा आता है। वीनस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कभी कि 12th हाउस में कभी कैसा रहता है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट यस, इन सारी मैटर्स को आपके एक्टिवेट करेगा। और जुपिटर की दृष्टि रहेगी 4th हाउस पे, जैसे हमने बात करी, तो इस भाव के प्रति ब्लेसिंग्स लेके आएगा। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप 4th हाउस से रिलेटेड आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ, है ना। मदर की जिंदगी में कोई ना कोई प्रोस्पेरिटी, मदर अगर किसी वजह से कोई परेशान चल रही थी, कोई लाइफ में टर्बुलेंस, कोई हर्डल चल रही थी, बीमार चल रही थी बड़े लंबे समय से, तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई राहत, कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने आके खड़ा हो जाए। देर आर चांसेस। 8th हाउस पे जुपिटर अपनी दृष्टि डालेगा, तो 8th हाउस रिलेटेड मैटर्स में यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आपकी जो, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो आप जिम जा रहे हो, है ना, वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपको मिली है, वो कह रहे हैं क्योंकि 12th हाउस वाली स्कीम्स को जो एक्टिवेट करेगा, तो वो ना अच्छे के लिए ही होगी आपकी। ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होगी। सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपने हेल्थ मैटर्स में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। रूटीन चेकअप रिक्वायर्ड है, टाइम टाइम पे कराते रहना, हर 3-3 महीने के अंदर अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही रखो, क्योंकि 6th हाउस जो है वो डेली रूटीन का है। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी डेली रूटीन को ठीक रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतना ज़्यादा जो है ट्रांजिट आपके फेवर में चलता चला जाएगा। नाउ वर्गो असेंडेंट, कन्या लगन वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है इन द साइन ऑफ कैंसर, ये कैसा रहेगा। इंपॉर्टेंटली, कहाँ से जाएगी आपकी जुपिटर की यात्रा, ये जाएगी आपके 11th हाउस से। अगर हम लगन से उसको देखते हैं तो 11th हाउस 2, 5, 9 भाव का कारक है, 11th हाउस का कारक है। तो ये एक बहुत ही आपके फेवर में रहने का समय है, अच्छा टाइम है। जितना चाहोगे ना उसको एनकैश कर लो। समझते हैं डिटेल में कैसे। 11th हाउस किस चीज़ का है? 11th हाउस है आपके लार्ज नेटवर्क सर्कल का। 11th हाउस है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ना, बड़ी बड़ी बिग ब्रांड्स, बड़े बड़े ऐसी कम्युनिटी जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। आपका लार्ज सोशल नेटवर्क, आपके ना बड़े भाई, आपके एल्डर सिबलिंग्स, ये है ना। और 11th हाउस है आपकी इनकम का, 11th हाउस है गेन्स का। तो यहाँ पे जब जुपिटर आएगा तो इस वाले एरिया के अंदर एक्सपेंशन लेके आएगा, इस एरिया को बढ़ाएगा, आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ाएगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आपको, आपके अंदर ना वो खुशहाली लेके आएगा जुपिटर यहाँ बैठ के। जुपिटर ना बहुत बहुत बड़ी बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आके बैठता है, और जहाँ के बैठता है ना उस एरिया को एक्सपैंड कर देता है जुपिटर जहाँ बैठेगा। जुपिटर यहाँ पे बैठ के ना सीधा सीधा आपकी वो दृष्टि देगा 3rd हाउस को। 3rd हाउस किस चीज़ का है? बिल्कुल सामने, सब तक बिल्कुल आमने सामने दृष्टि देगा। 3rd हाउस है आपके कम्युनिकेशन का। 3rd हाउस है आपकी राइटिंग का, जर्नलिज्म का, राइटिंग का। 3rd हाउस है छोटा पर्दा। 3rd हाउस है आपके पड़ोसियों का। तो अगर आपकी पड़ोसी से कोई आपका वाद विवाद कुछ चल रहा था, तो ये जुपिटर जो है उसमें बड़ी राहत लेके आएगा। पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे बना के रखेगा। इफ़ यू आर राइटिंग फील्ड, अगर आप किसी तरीके की किसी राइटर हो आप, है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग पोएट्स हैं ना, वो लिखते हैं कुछ भी, कोई भी लिखाई से रिलेटेड कोई काम है। जैसे आप देखो, सिंगर गाना गाता है, लेकिन उसके लिए लिखता कौन है गाना? पीछे। जैसे जानी इज वन ऑफ द फेमस राइटर है ना पंजाब इंडस्ट्री के अंदर,
तो जो लोग भी राइटर्स हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया समय, थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, जो लोग अब ऑनलाइन है ना, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो जो ऑनलाइन किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो चाहे वो छोटा इन्फ्लुएंसर है चाहे वो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, आप इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो, आप कहीं पे भी होगा ना, आप चाहे आप चाहे यूट्यूबर हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। कोई ना कोई बाधा जो इससे रिलेटेड आपको चल रही होगी, कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होता हुआ नजर आएगा कि हाँ भाई मैं इस चीज़ के अंदर फंसा हुआ था, या ये चीज़ मेरे से अनलॉक नहीं हो रही थी मिस्ट्री, अब आप नाउ यू आर एबल टू अनलॉक दैट मिस्ट्री। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉस्पेरिटी आने की उम्मीद है, खास तौर से आपके यंगर सिबलिंग्स है ना। वैसे तो थर्ड हाउस में इन जनरल सारे सिबलिंग्स आते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा इवेंट को नैरो डाउन करें तो आपके यंगर सिबलिंग्स की ज़िंदगी में बड़ी खुशहाली आती हुई नज़र आएगी। जुपिटर थर्ड में यहाँ पे बैठ के एक एस्पेक्ट देगा अपने 7th को, और जुपिटर 11th में बैठेगा तो एक दृष्टि देगा अपनी 3री को और एक देगा 7वें को, और एक दृष्टि देगा अपनी 5th हाउस को। तो आपके जो 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स हैं बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आप किसी तरीके के बिजनेस के अंदर हो तो आपके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके बिजनेस में अबंडेंस आएगी, आपको बिजनेस में जितने भी ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे थे उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, है ना। कोई भी आप ऐसी चीज़ के अंदर थे जो आपको मिस्ट्री अनलॉक नहीं हो रही थी, या कोई ऐसा चीज़ थी कि यार मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, अगर आप लाइसेंसिंग वाली फील्ड के अंदर हो तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। लाइसेंसर का काम क्या है, दो लोगों को आपस में आके मिलाना, कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। जो लोग शादीशुदा नहीं है उम्मीद है कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पे अपने 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा। सब जिनका जो लोग डेली अर्निंग्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, जनरल स्टोर वाले लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा टाइम है। कुछ ना कुछ आएगा उनके दिमाग में आइडिया, और कोई भी तरीके की, देखो अच्छा टाइम क्या है, अच्छा टाइम है कि भाई मेरे को सॉल्यूशन मिल गया, किसी आदमी को आके किसी तरीके की कोई रेमेडी मिल गई, है ना, कोई अच्छा कंसल्टेंट मिल गया, कोई सलाहकार मिल गया जो आपके काम में जो भी प्रॉब्लम सारी हर्डल्स आ रही थी उसको वो दूर करा गया। तो इसी को तो अच्छा समय कहते हैं। जुपिटर 11th में बैठ के 5th को देखेगा तो 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ लव अफेयर। आपके बच्चे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, वो कहाँ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है ना, 5th हाउस। तो ये सब चीज़ें बड़ा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है रिलेटेड टू 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस ना आपके पूर्व पुण्यों का है, 5th हाउस आपके बच्चों का है ना। 5th हाउस लव अफेयर्स का है, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का, 5th हाउस है सिनेमा, जितने भी बड़ा पर्दा है सिनेमा, ये सारा 5th हाउस आता है। 5th हाउस आपके स्पोर्ट्स का भी, 3rd हाउस भी स्पोर्ट्स का है, 5th हाउस भी स्पोर्ट्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज 3rd फ्रॉम द 3rd। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को देखोगे ना, आप उतना ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल टाइम जाएगा। बहुत अगर आप डायरेक्ट जंप कर गए हो ना अपने इस पे वर्गो साइन के ऊपर, तो बैक जाके ना पूरी जुपिटर की जो मैंने डिटेल में शुरू से समझाया है, आप उसको पूरा डिटेल में जाके समझो। आप जब उस प्रोस्पेक्टिव से आगे अपनी इस पूरी साल की यात्रा को बिताओगे ना, बहुत आपके फेवर में चलता चला जाएगा ये समय। नाउ लिब्रा एसेंडेंट, जितने भी तुला लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है, क्या लेके आएगा, क्या बंद है पंडोरा बॉक्स के अंदर। देखो जुपिटर जो निकलेंगे, बृहस्पति देव आपके निकलेंगे वो 10th हाउस से। अब 10th हाउस ना जुपिटर के लिए ऐसी पोजीशन है कि जुपिटर ना यहाँ पे आके नीच हो जाता है, वो अपने आप को नीच फील करता है, क्योंकि वो जुपिटर का ना डेबिलिटेशन पॉइंट है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के प्रोस्पेक्ट से देखोगे ना, क्यों है, हालांकि देखो आप सैटर्न और जुपिटर की कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के वो नीच फील करता है, क्योंकि पता है धर्म में ना कर्म में धर्म नहीं चलता, और धर्म में ना कर्म नहीं चलता। आप जब धर्म का काम करते हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप फोकस नहीं करते, और जब आप धर्म करते हो तब आप उसमें ये बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आते। तो इसलिए जुपिटर ना यहाँ के लो फील करता है, क्योंकि देखो आपके साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ये जो आपके नीचे टीम है, या आपकी जो हाउस हेल्प है, या कोई भी है ना जो आपको रिपोर्ट करता है, या आपको उसको जवाब देना है, आपका ना नेचर कुछ इस तरीके का हो जाता है कि यार कोई बात नहीं कर देगा, कोई बात नहीं कर देगा, अरे इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो उससे। ये वाले सारे ट्रेड्स ना आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहीं पे, क्योंकि यहीं पे आके ना जुपिटर सब में सबसे लोवेस्ट स्टेट के अंदर आता है कि नहीं यार ये ना ठीक नहीं है।
लेकिन फिर भी जुपिटर जो है ना वो खुशहाली का कारक है, अबंडेंस का कारक है। 10th हाउस किसका है? 10th हाउस है आपका ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी, 10th हाउस है आपके ओवरऑल कर्मों का, है ना। 10th हाउस को शनि रूल करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जब आप करते हो, है ना। मकर राशि बहुत मेहनत करने वाली राशि है, तो 10th हाउस आपकी बताता है आपकी मेहनत को। तो जुपिटर यहाँ के उस ना एक्सपेंशन करेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा 10th हाउस के प्रति। आपको ध्यान का रखना है, उसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि भैया आप उसमें ना आप अपने कर्म में धर्म मत निभाना और धर्म में कर्म को मत जोड़ना। डिसीजन आपको सैटर्न की तरीके से लेने हैं, हाँ, क्योंकि आपकी ना नेचर इस दौरान ना बड़ी धार्मिक सी हो जाएगी, तो आपके जो संबंध है अपने फादर से वो बहुत इंप्रूव्ड होने शुरू होंगे, बॉसेस से बहुत इंप्रूव्ड होने शुरू होंगे, क्योंकि आपकी ना नेचर इस समय थोड़ी सी बदलेगी। और जुपिटर यहाँ के दूसरे घर से भी संबंध बनाएगा और छठे घर से भी संबंध बनाएगा। 2, 6, 2 जो हैं ये अर्थ त्रिकोण के घर हैं, ये ना वेल्थ गिविंग घर है। तो यहाँ पे आके सेकंड हाउस को ब्लेसिंग देगा। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, आपकी स्पीच का है, एक्यूमुलेशन का है, इन्वेस्टमेंट का है, तो वहां बड़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। अच्छा समय है अगर आप यहाँ पे इस दौरान ना ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस लिहाज से बहुत बढ़िया समय है ये। छठे घर को देखेगा तो आपकी जॉब में अगर कोई भी किसी तरीके की कोई हर्डल चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, कोई आपको सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा था, आप जॉबलेस थे, तो इस दौरान देयर आर चांसेस कि आपकी सारी हर्डल्स जो हैं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। जुपिटर यहाँ पे बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर उसमें बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। डबल चेक, आप अपने कोई भी व्हीकल लेने जा रहे हो, कोई आप प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी की सेलिंग कर रहे हो, ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। तो और अगर आप डायरेक्ट जंप कर गए हो ना ये डायरेक्ट लिब्रा के ऊपर, आप डायरेक्ट ना वापस जाके मेरी जो शुरू से मैंने वीडियो बनाई है जुपिटर के ऊपर, इसकी जो यात्रा है स्पेशली और किन किन नक्षत्रों से होता हुआ निकलेगा, आप उसको भी ढंग से समझो। जितना ज्यादा उसको डिटेल में समझोगे ना उतना ज्यादा डिटेल में अपने लिए ट्रांजिट को आप समझ पाओगे। नाउ स्कॉर्पियो असेंडेंट, जितने भी ये वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, इनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है कर्क राशि के अंदर, ये इनके लिए क्या लेके आ रहा है। देखो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है ये, क्योंकि ये आपके निकलेंगे 9th हाउस से, और स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए ये सेकंड हाउस को रूल भी करते हैं, और सेकंड हाउस की एनर्जी को ले जाके ये अब 9th हाउस में जाके बैठ गए हैं बृहस्पति देव। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है ना, आप इसको जितना ज्यादा पॉजिटिवली एनकैश कर लोगे बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखो 9th हाउस किस चीज का है? 9th हाउस आपके फादर का है, 9th हाउस आपके टीचर्स का है, आपके गुरु का है, लंबी यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का है। 9th हाउस रिलीजन को बताता है। 9th हाउस आपकी किस्मत को बताता है। 9th हाउस है ना, वो है कि जो आपका जो अगला जन्म होगा वो 9th हाउस से डिसाइड होता है कि आपने जिस तरीके की आपकी कहानी रहेगी ना 9th हाउस की, वो तब बताएगा कि आपका अगला जन्म कैसा रहेगा। और जो 5th हाउस है वो है पूर्व पुण्यों का, तो पूर्व में आपने कैसे कैसे पुण्य किए 5th हाउस से देखने के लिए मिलता है। और जुपिटर के लिए 9th हाउस वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन, और यहां से बैठ के बृहस्पति जो है 1, 5, 9 इन सारे घरों के साथ अपने कनेक्शन बनाएगा। और सेकंड हाउस किस चीज का है? जो आपकी कुंडली में रूल कर रहा है इसको, ये सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, आपकी स्पीच का है, किसी चीज की एक्यूमुलेशन का है, आपके परिवार का है ना। इन जनरल आप समझो पैसे की राशि है वृषभ राशि, सेकंड हाउस पैसा, सेकंड हाउस इज इक्वल्स टू मनी। तो यहां पे ना आपको ना इस दौरान बड़ा फायदा मिलेगा अपने फादर से, कोई ना कोई किस्मत कनेक्शन, आप कहीं पे कोई ऐसी चीज में आप फंस गए हो तो उसमें फादर की ना बड़ा रोल आपको नजर आएगा कि अगर मेरे फादर उसको नहीं जानते या वो मेरे फादर को नहीं जानता तो मेरा काम नहीं बनता। कोई ना कोई आपकी धार्मिक आस्थाएं है ना, वो इस समय बड़ी पावरफुल स्टेट के अंदर रहेंगी। और देखो क्योंकि ना 1, 5, 9 जो है ये धर्म त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारी कुंडली के अंदर सारा मौजूद होता है। तो जितना ज्यादा इस समय आप धार्मिक बने रहोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। आपकी यहां से बैठ के ये सीधा असेंडेंट आपके लगन को देखेगा, आपके अंदर ना एक एक पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, आपको रिफाइंड करेगा। आपको ना इस समय कहते हैं ना कि मंझा हुआ है, ये बड़ा मांझा है इसको,
तो जुपिटर ना आपको यहाँ आके मांझेगा। तो इसकी जो वैल्यूज है ना उसको खोना मत, जुपिटर की तरीके से इसको एनकैश करो, जितना ज्यादा हो सकता है ना अपने आप को एनलाइटन करो, केतु वाली एनर्जी को यूज करो, क्योंकि इसी घर से जो है थोड़े दिन में आपके केतु देव भी यहां से आके निकलेंगे। तो अपने आप को ना वो एक रिलीजन में ना बाइंड करके ना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लेके आओ। जितना ज्यादा लेके आओगे ना उतना ज्यादा आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि यहां से सीधा सीधा ये देखेगा आपके 5th हाउस को, पूर्व पुण्य को देखेगा। तो आपके पूर्व के जो पुण्य है उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होंगी। तो आप समझो, इसको कहते हैं कि भैया ये है एक बहुत बढ़िया व्यक्ति का किस्मत कनेक्शन। देखो डिटेल में अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे ना तो हर आदमी के एक डिफरेंट बर्थ चार्ट है, वो है बर्थ चार्ट एनालाइज करने का विषय कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट मार्किंग में होगा क्या। वो तो जब तक आप किसी का बर्थ चार्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं बता सकते। हम यहाँ एक मुंडेन लेवल पे, एक जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके की चीजें यहाँ पे, जो इतना बड़ा शिफ्ट है, इतने बड़े प्लैनेट का जो मूवमेंट है, क्या किस तरीके की हरकतें आपकी जिंदगी में लेके आ सकता है। इंटेंस, जो वो कहते हैं ना कि इंटेंसिटी कितनी रहेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, प्रोग्रेशन क्या है ना। सैटर्न और जुपिटर का प्रोग्रेशन क्या कह रहा है, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति बड़े प्लैनेट्स हैं, बड़ा शिफ्ट है। एक समय आके बैठेंगे तो बहुत बड़े बहुत लंबे समय तक एक घर में बैठे रहते हैं। जुपिटर 9th हाउस में आपके बैठा है आके, तो वो एक्सपेंशन लेके आएगा उस भाव के प्रति, है ना, आपकी किस्मत कनेक्शन को लेके आएगा। और ये ना सबसे बड़ी बात है, ये ना आपकी हायर फिलॉसफी को, आपके थॉट प्रोसेस को, है ना, आपके अंदर क्या कहते हैं लॉ और स्पिरिचुअलिटी के जो ये ना सूट्स होते हैं उनको बहुत डेवलप करेगा। जैसे हमने पीछे बात करी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी अपने फादर से, अपने टीचर से, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, ये सब आपकी लाइफ में ना, मतलब ये अच्छा टाइम है। इसको जितना ज्यादा हो सकता है ना एनकैश कर लो। कोई ना कोई आपकी जो भी प्रॉब्लम, कोई ना कोई हर्डल है वो दूर होती चली जाएगी। यहां से बैठ के सीधा 3rd हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। तो 3rd हाउस आपकी ना वो यात्राएं हैं जो मतलब छोटी छोटी यात्राएं। तो छोटी छोटी यात्रा कौन सी है जिसमें हम मतलब 100, 150, 200 किलोमीटर, अब तो हमारे एक्सप्रेसवेज बन गए, हाईवेज बन गए, तो अब तो बहुत लंबा लंबा आदमी निकल जाता है। तो 3rd हाउस वो समझो आपके वो यात्रा है जिसमें आप शाम तक अपने घर लौट के आते हो, आप जिसमें आप ओवरनाइट स्टे नहीं करते। तो ऐसी कोई यात्रा है ना, उसमें बड़ा प्लान्ड मैनर में आप उसको देख के चलो। ओवरटेक करना है, स्पीड में चलना है, हार्ट, ये सब चीज़ों में ना बड़ा देख के लेके आओ। आप ना ऑनलाइन क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी के बारे में क्या लिख रहे हो, क्या आप चिट्ठी लिख रहे हो, ये बड़ा ध्यान से रखने की जरूरत है कि टर्बुलेंस लेके आएगा। वहीं अगर ब्लेसिंग्स है ना, देखो हर चीज़ ना आदमी की टोकरी में हमेशा अच्छे फल नहीं हो सकते, कुछ ना उसमें बीच में ना फल तो हमने अच्छे डाले थे लेकिन कोई ना कोई फल सड़ जाता है, तो हमें उसको निकालना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने का फायदा यही है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि भैया इस चीज से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपके सिबलिंग्स की जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको ऐसा घटनाक्रम मिल सकता है जो आप ना, आपको जरूरत है कि आप उनको सावधान करो कि भैया अपनी लाइफ में थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा सा देख के सोच के समझ के रहो। 3rd हाउस आपके पड़ोसियों का भी है, तो अपने पड़ोसियों से भी किसी वाद विवाद से आप बचो, जितना ज़्यादा हो सकता है पेशेंस के साथ इस समय को निकाल लो। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ना जंप कर गए हो स्कॉर्पियो असेंडेंट पे, तो वापस जाके ना इस वीडियो को शुरू से आप देखो, तो आपको ना एसेंस पता लगेगा, इसकी पूरी यात्रा के बारे में पता लगेगा कि कैसे जुपिटर था अभी मिथुन के अंदर, फिर कर्क में आया तो क्या क्या यात्रा करता हुआ आया, कौन कौन से नक्षत्र से यात्रा अपनी करता हुआ आया, मुंडेन लेवल पे क्या इफेक्ट्स हैं। फिर उसको मर्ज करके आप देखोगे, आपको आपकी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। नाउ सेजिटेरियस असेंडेंट, जितने भी धनु लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो जुपिटर का ये ट्रांजिट है इन द साइन ऑफ कैंसर, वो कैसा रहेगा। देखो आपके लिए जो ये जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा, ये रहेगा आपके 8th हाउस के अंदर। 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑकल्ट का, रिसर्च का, है ना, तंत्र का, मिस्टिसिज्म का, गहरी छुपी हुई चीजों को जानने का, है ना। 8वां घर ना एक एक जो पानी है ना, कर्क राशि का पानी बहुत साफ है, बट जो 8वां घर है उसका जो पानी है ना वो गंदा पानी है, और वो ना बहुत डीप रिसर्च। 8वां घर ना समुद्र मंथन का है, आप मथे जाते हो आप, है ना। आप देखो जब आप कोई रिसर्च करते हो आप, तो आप मथे जाते हो। और खासतौर से आप देखो जितने भी ये लोग ज्योतिष में आते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, खासतौर से इस न्यू एरा के अंदर, आप देखो ये लोग ना भयंकर रूप से मथे गए हैं। ट्रस्ट मी, ज्योतिष ना कभी कोई खुशी से नहीं करता भाई। जिसकी जिंदगी
मस्त चल रही है, मलंग चल रही है, वो क्यों इतने भयंकर सब्जेक्ट को पढ़ेगा, इसके अंदर इतनी डिटेल में जाएगा, रिसर्च में जाएगा, अच्छे पैसे कमा रहा है भाई, आ रहा है, खर्चा कर रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, मौज ले रहा है, फेयर इनफ फॉर हिम और हर। लेकिन इतनी डिटेल में क्यों जाएगा? तो आप ना जब आपका 8वां घर एक्टिवेट हो, आप ना मथे जाते हो, है ना, वो चर्निंग चलती है अंदर। 8th हाउस है ना, इंजीनियरिंग है, 8th हाउस अर्नड वेल्थ को बताता है, इंश्योरेंस को, कमीशन वाली इनकम को, है ना, ये सब चीज़ों को बताता है ना। तो यहाँ पे जब जुपिटर आएगा ना, तो इस घर को बहुत हैविली एक्टिवेट करेगा यहाँ पे आके। और जुपिटर के लिए जो घर है ना, ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है कि, और लगन के मालिक का ही, है ना, लगन लॉर्ड का ही निकल जाना अष्टम स्थान के अंदर, तो थोड़ा सा ना केयरफुल रहने का समय है। और इस समय मैं आपको एक वन लाइनर देता हूँ, इस पूरे साल ना ये दुआएं मत करना, ये प्रेयर्स मत करना कि यार मेरी जिंदगी में सब कुछ सही चलता रहे। बहुत बढ़िया टेक्निक दे रहा हूँ, ध्यान से समझो आप। ये मत दुआ करते रहना कि अगर कोई दिक्कत आ रही है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही चलता रहे। बस इस पूरे साल को ईश्वर के हवाले कर देना। जैसे ही आप ये डोर अपने हाथ से छोड़ के, एफर्ट वाली डोर, ये कह दोगे कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, फिर देखना जुपिटर यहाँ बैठ के क्या काम करेगा आपके लिए। और वहीं जहां पे आपने अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की, जरा सी भी हर्डल को टर्बुलेंस आई और आपने बांधने शुरू किए मन्नतों के धागे और बस एफर्ट करने लगाना शुरू किया कि भैया नहीं मेरे कंट्रोल में आ जाए, वहीं ये चीज़ आपको ना बड़ी टर्बुलेंस लेके आएगी। फिर आपको ना, फिर आपके अंदर, क्योंकि ये 8वां घर ना, 8वां घर पेन का भी है, 8वां घर आपकी बेइज्जती का भी है। पेन के बाद, बेइज्जती के बाद आदमी ट्रांसफॉर्म होता है, एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे निकल के आता है। लगन लॉर्ड आपका क्या नाम है, जुपिटर 8th में गया है, तो आप इस दौरान ना किसी रिसर्च फील्ड में आपका रुझान हो सकता है, ज्योतिष में आपका रुझान हो सकता है। ज्योतिष आप हो सकता है सीखने लग जाओ, कहीं पढ़ने लग जाओ, कोई आपको मिल जाए, आप किसी और तरीके की रिसर्च में आप चले जाओ, है ना। खोज किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज्योतिष की नहीं हो सकती। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स डिपेंड अपॉन कि देश काल पात्र, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मेल है, फीमेल है, देश में रहता है, विदेश में रहता है, कहाँ रहता है, कैसी उसकी अपब्रिंगिंग से, तो डिपेंड करेगा वो किस चीज़ की अब खोज यहाँ पे करेगा। इनहेरिटेंस का 8वां घर है, तो इनहेरिटेंस वाले मैटर्स में कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन होता हुआ मिल सकता है। आप ना इस दौरान एक चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, ये दिस इज अ टेस्ट। अगर आप ना धनु लगन वाले हो तो आप ना वापस इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या कि क्या आप ना इस दौरान इस पूरे साल में किसी ऐसी जगह जाने शुरू हुए जिसको हम कहते हैं कि पीठ है जी, ये जैसे ना कहते हैं ना कि जैसे मज़ार पे जाना, है ना, लोग जाते थे पहले। जैसे आप समझो कि वैष्णो देवी एक पीठ है, शक्ति पीठ है, तो जहाँ पे एक ना किसी एक रॉक की प्रधानता होती है, तो आप ना किसी ऐसी जगह जरूर जाओगे ड्यूरिंग दिस ईयर, या फिर आपके फैमिली में कोई ना कोई मेंबर जरूर आपको जाता दिखेगा। और 8th हाउस रिलेटेड मैटर्स में ना कोई इनहेरिटेंस की कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उससे हो सकता है कि जुपिटर आपको कोई ना कोई रिलीफ देके जाएं। जुपिटर जो यहाँ बैठ गए हैं अपने 12th हाउस के साथ कनेक्शन बनाएंगे और 4th हाउस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो 12th हाउस किसका है? 12th हाउस आपके लॉसेस का है, आश्रम का है, स्पिरिचुअलिटी का है। 8th हाउस की क्रिएटिविटी का है ना। जितने भी लोग रिसर्च फील्ड के अंदर हैं उनके लिए जो 12th हाउस है वो उनके लिए वो क्रिएटिविटी वाला घर है। तो इस भाव के प्रति ब्लेसिंग्स लेके आएगा। कोई आपका कोई ऐसा कोई कोर्ट केस चल रहा था, और या इस समय जो भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो बहुत बढ़िया है। वो इन्वेस्टमेंट की आप देखो वो एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। वो एनर्जी गई यहाँ से 12th हाउस में, 12th हाउस से 4th हाउस में गई। उसका एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? वो 12th हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है, फिर दोबारा 4th हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है। तो हो सकता है कि इस दौरान जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, है ना, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप इस तरीके की आप करो, तो ये आपके ना बहुत फेवर में रहेगी। और इसकी सीधा जो एस्पेक्ट जाएगा 8th में बैठ के जुपिटर का 2nd हाउस पे सीधा एस्पेक्ट जाएगा। तो आपकी ना ये जो 2nd हाउस है इससे रिलेटेड आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 2nd हाउस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इस समय ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो ना वो भी बड़ा सावधानी के साथ आपको करने की जरूरत है। एक्यूमुलेशन हो रही है, आपको देखो 2nd हाउस एफडी भी है, तो हो सकता है ना किसी न किसी कारण की वजह से आपको अपनी एफडी ही ब्रेक करनी पड़ जाए। तो बी केयरफुल व्हेन इन्वेस्टिंग। ये समय ना फिजूल खर्ची का नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करो।
देख के चलो, बहुत जितना ज्यादा देख के चलोगे ना, ये टाइम आपका उतना फेवर में चलते चला जाएगा, ट्रस्ट मी, है ना। और अगर आप डायरेक्ट जंप कर गए हो ना ये धनु असेंडेंट पे, सजिटेरियस असेंडेंट पे, तो एक बार जाके वापस वीडियो को शुरू से जरूर देखना और इसको ढंग से समझना कि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जुपिटर की जो यात्रा है वो कैसी रहने वाली। जब आप उसको अप्लाई करके यहाँ मर्ज करोगे तो आपको ये पूरा पाथ अपने साल का क्लियर रहेगा कि मुझे इस पूरे साल में कैसे अपनी यात्रा को कवर करना है। नाउ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मकर लगन वालों के लिए जो ट्रांजिट है जुपिटर का इन द साइन ऑफ कैंसर कैसा रहने वाला है, इंटरेस्टिंग, बिकॉज जुपिटर जो है आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। 7th हाउस किस चीज़ का है? 7th हाउस है आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स का, यूनियनशिप का, आपकी मैरिज का, हस्बैंड वाइफ की जो है वो पर्सनल स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है 7th हाउस। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है मासेस को, जनता को, आपके क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट आपके सामने बैठता है। 1st हाउस विच इज यू एंड 7th हाउस इज जो आपके सामने बंदा बैठा है, सामने व्यक्ति जो भी बैठा है वो आपका क्लाइंट है, व्हाटएवर इट इज, है ना। 7th हाउस वो मिरर है जिसमें आप अपने आप को देखते हो। आप तभी तो आप देखो ना कि आप अपने जैसा पार्टनर चाहते हो, अपने जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, अपने जैसा बिजनेस पार्टनर चाहते हो, आपके जो गुण हैं उसके साथ मैच करते हो, आपका हुनर उनके साथ मैच करता हो, सोच मैच करती हो। आदमी ऐसे लाइफ पार्टनर को बहुत पसंद करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वो होंगे कुछ किस्मत वाले लोग जिनको ऐसी चीज़ मिल जाए। तो बहरहाल, तो यहाँ से जब शनि आपके 7th हाउस से निकलेंगे तो 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स में उस जगह पे एक्सपेंशन लेके आएंगे, उस जगह पे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स, अपना गुरुत्वाकर्षण वाली एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेंगे। 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे आपके। अगर आप किसी तरीके की लाइजनिंग वाली फील्ड के अंदर हो तो ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है ना। पुष्य नक्षत्र से निकलेंगे, है ना, तो ये बड़ा बड़ा प्रॉस्पेरियस सा टाइम रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ 7th हाउस। 7th हाउस जो लोग डेली वेजेस की इनकम है ना, उनके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर्स, उनके लिए एक बहुत बढ़िया समय रहेगा। जो लोग लाइजनिंग की फील्ड में हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है ना। जो कमीशन वाला काम करते हैं, आप ए हो, इधर आप बी पार्टी है, इधर आप सी मिलके दोनों किसी को किसी से मिलाया, उनके लिए एक बहुत बढ़िया समय है। अगर आप मैरिज ढूंढ रहे हो कि भैया, तो हो सकता है कि इस दौरान शहनाई बज जाए, आपकी शादी हो जाए, बड़ा अच्छा संभावनाएं हैं होने की। जुपिटर यहाँ पे बैठ के 7th हाउस में बैठ के सीधी सीधी दृष्टि देंगे आपके 11th हाउस को, आपके 3rd हाउस को। 3, 7, 11 से जुपिटर यहाँ पे आपके कनेक्शन बनाएगा और अपने 7th एस्पेक्ट से देखेंगे आपके लगन को। तो अब आप देखोगे 7th हाउस में जुपिटर बैठ गए, 11th हाउस ऑफ गेन्स, लार्ज नेटवर्क सर्कल को, बाधक, है ना। 11th हाउस इस बाधक हाउस है। यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, टर्बुलेंस है, उसको दूर करेगा, कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देगा, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, आपकी इनकम को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे जुपिटर 7th हाउस में बैठ के जुपिटर इन्फ्लुएंस करेगा 3rd हाउस को। 3rd हाउस है आपके कम्युनिकेशन का, छोटी छोटी यात्राओं का। 7th हाउस है आपके सिबलिंग्स का, उनकी जिंदगी में यहाँ पे बृहस्पति जो है बैठ के खुशहाली लेके आएगा। अगर आप किसी तरीके की राइटिंग की फील्ड के अंदर हो, कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर हो, मास कम्युनिकेशन के अंदर हो, मीडिया के अंदर अगर आप हो, तो उसमें आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हो, सोशल मीडिया पे हो, है ना, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब पे हो, स्नैपचैट पे हो, तो आप जो लोग ऐसी फील्ड के अंदर, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। हालांकि वो स्केल कितना बड़ा होगा दैट डिपेंड्स ऑन दी बर्थ चार्ट, क्योंकि वो आपकी दशा, अंतरदशा, उसकी इंटेंसिटी को डिसाइड करती है ना। और देखो आपका इसका जो मूल त्रिकोण है, ये आपके पड़ता है 12th हाउस में, तो 12th हाउस की एनर्जी को ले जाके यहाँ पे आके बैठेगा। तो ना हो सकता है कि 7th हाउस इज योर स्पाउस, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है ना, और इधर यू, क्योंकि कुंडली में ना वो घर दोनों को ही रूल करता है, तो आप ना थोड़ा सा आपकी ना स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू हो, है ना। 12th हाउस में ना लीगल मैटर्स में, है ना, कोई ना कोई आपको फायदा नजर आए, है ना। और पार्टनरशिप से, क्योंकि 7th हाउस से ट्रांजिट करते हुए निकलेंगे, तो इस दौरान अगर आप कोई भी ऐसा काम है जो पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हो, वो आपके फेवर में आए। कोई कोलैबोरेशन से आपने कोई काम किया था, वो आपके फेवर में आ जाएगा। और यहीं पे बैठ के ना जुपिटर आपके 1st हाउस को आपको इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से।
तो आपको ना आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि ना जुपिटर का 7th एस्पेक्ट लगन के ऊपर ना बड़ा प्रभावशाली होता है। देखो जुपिटर ना 7th हाउस में ट्रांजिट ना शादीशुदा जिंदगी के लिए कभी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पर्सनल स्पेस है। यहाँ पे गुरु जी आके बैठ जाएंगे, कमंडल लेके, तो क्या ही फायदा होगा, है ना? समझ रहे हो मेरी बात आप? तो यहाँ जुपिटर का कोई खास बेनिफिट होता नहीं है 7th हाउस में ट्रांसलेट करने का, बट लेकिन जो अपना ट्रियो बना रहा है ना, वो अपना 11th हाउस के साथ और अपना 3rd हाउस के साथ, वहां पे जिंदगी में जरूर प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, क्योंकि सिबलिंग्स की जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। कहीं वो फंस गए हैं कुछ किसी प्रॉब्लम में, कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जंप कर गए हो ना ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के ऊपर, तो आप एक बार ना शुरू से जाके जरूर वीडियो जरूर देखना। मैंने पूरी यात्रा एक्सप्लेन करी है जुपिटर की। अब उस यात्रा को ढंग से समझोगे ना, नक्षत्र वाली यात्रा को समझोगे, तो आप डिटेल में समझ पाओगे कि आपको ये जो जुपिटर है इसको कैसे एनकैश करना है, आपको किस तरीके के रिजल्ट ये देगा। नाउ एक्वेरियस असेंडेंट, जितने भी कुंभ लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है इन द साइन ऑफ कैंसर कैसा रहने वाला है। देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये निकलेगा आपके 6th हाउस से। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है आप समझो नटशेल, ये ना प्रॉब्लमेटिक हाउस है। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण और शत्रु, है ना? ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं। आपकी 6th हाउस आपकी डेली रूटीन की लाइफ है। 6th हाउस आपकी जॉब है। 6th हाउस आपके मामा का घर है ना? और ये आपके 7th से 12th है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज, है ना, इनकी ऑल्सो डिवोर्स, है ना, जब होगा तो ये घर जरूर एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये 7th से 12th है। और है ना लोन्स को बताता है ये घर। तो जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है ना, जुपिटर खुशहाली के कारक है, अबंडेंस के कारक है, जुपिटर लॉ है, विजडम है, क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे आके ना जुपिटर 6th हाउस वाले मैटर में ना यहाँ पे आके इसको एक्सपैंड करेगा। यहाँ पे आके वो अपनी बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आके इस घर की ऊर्जा को एकदम से स्पार्क देगा और इस छठे घर को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली देखो क्या स्कीम्स देखने के लिए मिलेंगी। लोन से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर आपकी लाइफ में जरूर घटेगा, है ना? आप ना हो सकता है कि इस दौरान, इस ड्यूरिंग दिस 1 ईयर आप कोई अपनी लाइफ का ना बहुत बड़ा लोन लो, बहुत बड़ा, क्योंकि जुपिटर यहां दिलाएगा ना तो बड़ा ही लोन दिलाएगा। और आपको वो जो लोन लिया है ना वो पूरी जिंदगी याद रहे। जुपिटर हो सकता है आपको ये वाली कहानी बता के जरूर जाए अपने यहाँ पे आके। छठा घर है, इसको एक्टिवेट करेगा और इधर इट विल बी बेनिफिटेड और इट कैन बी मैनेज्ड, है ना? यहाँ पे कर्जे आप ले सकते हो और हो सकता है कि मैनेज भी कर पाओ। हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आप उसको रिड्यूस भी कर पाओ, डिपेंड अपॉन दी स्ट्रेंथ ऑफ बर्थ चार्ट के अंदर जो है वो योग किस तरीके के बने हुए हैं, डिपेंड उस पर करेगा। बट ये चीज तय है कि जुपिटर यहाँ आके आपको दिला के जाएगा बहुत लंबे लंबे लोन्स, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स, है ना? खेल करेगा यहाँ जुपिटर यहाँ पे आके। आपको याद रखना मेरी बात ये 100%। और जुपिटर यहाँ पे बैठ के 2, 6, 10 के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा, 10th हाउस के साथ अपना एस्पेक्ट डालेगा, 2nd हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालेगा। तो मैंने बताया ना कि कैन बी मैनेज्ड, क्योंकि वो 2nd हाउस ऑफ वेल्थ को भी देख रहा है और 10th हाउस ऑफ आपका करियर को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको सॉल्यूशन देगा। आपके काम कारोबार में कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई हर्डल चल रही थी, उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आपकी फैमिली में एक यूनिटी लेके आएगा, आपकी वाणी में मधुरता लेके आएगा, है ना? कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन दिखाई देंगे, है ना? आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कराएगा, आपकी एक्यूमुलेशन को कराएगा। तो कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली। और है ना ये जुपिटर यहाँ बैठ के आपको आपके शत्रुओं पे, है ना, एनिमीज पे कहीं ना कहीं ये ना इस क्षेत्र को ना ये बड़ा करेगा, इस क्षेत्र को ये एम्पलीफाई करेगा। और ये यहाँ पे आने के बाद ना 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में ना ये इसको ना एक्टिवेट करेगा, है ना? 6th हाउस ना कंपटीशन का भी है। तो आप समझो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कि जुपिटर उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को यहाँ के आके उसको स्पार्क दे जाए और उस व्यक्ति का जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर हो जाए, है ना? क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर के लिए कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। जुपिटर यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, बट लेकिन हम ना उसकी कुछ कारक अवस्था को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ से इसका क्या आउटकम आ सकता है।
तो ये सारी चीजें जितना आप ध्यान में रखोगे ना, अगर आप डायरेक्ट जंप करके ना अपने यहाँ पे एक्वेरियस असेंडेंट के ऊपर, तो आप मेरी वीडियो ना पूरी डिटेल में जाके देखो, और उसमें देखो मैंने जुपिटर की पूरी यात्रा को एक्सप्लेन किया है। जितना ज्यादा उसमें डिटेल में आप उसको समझोगे ना, नक्षत्र वाइज भी आप जब उसको डिकोड करोगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि जुपिटर की जो यात्रा है आपके लिए छठे घर से जो निकलेगी वो किस तरीके की रहने वाली है। नाउ पाइसिस असेंडेंट मीन लगन वालों के लिए जो ये पूरा साल है वो कैसा रहने वाला है, जुपिटर जो ट्रांजिट किया है कर्क राशि के अंदर। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी स्कीम क्या है कि वो आपके कहां से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी स्कीम है कि जुपिटर जो है वो आपके लगन लॉर्ड है, लगन का मालिक है, और वो कहां से निकलेगा, आपके 5th हाउस से। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस है पूर्व पुण्य भव, और 5th हाउस से बढ़िया पोजीशन जुपिटर के लिए क्या हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन एवर। 5th हाउस में जुपिटर है ना, तो अब तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर पंडित जी पूजा करने आते हैं और उन पंडित जी का जो है वो 5th हाउस में बृहस्पति है, तो ये बात विश्वास के साथ मान लेना कि उन पंडित जी से जो भी आप पूजा कराओगे उस पूजा का आपको बहुत डेफिनेटली 100% फल मिलेगा, और बहुत जल्दी फल मिलेगा। टेस्ट करो, उसको ट्राई करना। कोई पंडित मिले जिनका पंडित जी का 5th हाउस में जुपिटर, उनसे पूजा करा के देखना। जिस संदर्भ में पूजा करा रहे होगे बहुत जल्दी आपको उसका फल मिलेगा, है ना। तो 5th हाउस किसका है, 5th हाउस है पूर्व पुण्यों का, 5th हाउस है आपके बच्चों का, 5th हाउस है आपकी एजुकेशन का, है ना। 5th हाउस है आपके लव अफेयर्स का। तो यहाँ पे आके जुपिटर बैठा है, और जुपिटर तो 2, 5, 9 और 11वें भाव का कारक है। तो इससे बढ़िया पोजीशन कुछ नहीं हो सकती कि जब लगन का मालिक पंचम स्थान में आके बैठे, 5th हाउस में आके बैठे, और सीधा अपने 9th से उसको दृष्टि दे और लगन से भी अपना संबंध बना ले। वंडरफुल पोजीशन, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टाइम है। इसको जितना चाहते हो ना उतना ज्यादा इसको एनकैश कर लो, आपके फेवर में रहेगा। और किस्मत का कनेक्शन कहते हैं ना यार, मेरी किस्मत कब चमकेगी या नो बॉल पे छक्का कब लगेगा, तो ये वो टाइम है, आप इसको एनकैश कर लो। देखो बहुत डिटेल में जाओगे ना मैक्रो लेवल पे, वहां पे बर्थ चार्ट चाहिए, वहां पे यू नीड अ गुड एस्ट्रोलॉजर टू एनालाइज योर बर्थ चार्ट, जो डिटेल में आपके बर्थ चार्ट को समझ सके, क्योंकि देखो ना दशा अंतरदशा बड़ा इंपैक्ट करती हैं आदमी की जिंदगी में। लेकिन फिर भी जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है ना, और इतने लंबे समय तक रहेगा तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगा आपकी बच्चों की जिंदगी में, कुछ ना कुछ खुशहाली लेके आएगा। बच्चों की एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको वहां से हर्डल से निकाल के बाहर चलेगा, और यहाँ से सीधा 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस आपके फादर को देखेगा, लंबी यात्राओं को देखेगा। आप हो सकता है इस दौरान थोड़ी रिलीजियस यात्राओं पे जाओ, हायर लर्निंग्स को, हायर एजुकेशन को आप अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करो। कुछ आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना आप शुरू करो ड्यूरिंग दिस, है ना। और 5th हाउस है, 5th हाउस ना मंत्रों का भी घर है। जुपिटर का यहाँ पे ट्रांजिट का फायदा लेना है ना, वंडरफुल रेमेडी है। स्टार्ट रिसाइटिंग मंत्रास, माला घुमानी शुरू करो। कोई ना कोई मंत्र आप पकड़ लो, वेदर इट इज गायत्री मंत्र, वॉट एवर इट इज, कोई भी मंत्र हो, भले ही वो एक हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र हो, आप अब स्टार्ट चैंटिंग द सेम, स्टार्ट चैंटिंग। और कोशिश करो वो ना मीटर ना लेके ना हाथ में आप माला लो, और एक सर्टेन टाइम डिसाइड करो, एक टाइम डिसाइड करो कि भैया मैं कोशिश करना कि रात को वो टाइम 10 बजे से पहले हो। तो कोई भी समय, जिस समय आप उठते हो ना, और रात को सोने से पहले, रात को 10 बजे से पहले, कोई भी एक टाइम, एक जगह, अपने एक आसन डिसाइड करके स्टार्ट रिवॉल्विंग द माला। आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, ट्रस्ट मी। 5th हाउस में आके जुपिटर को इस्तेमाल करना है, तो जितना ज़्यादा सिस्टम के साथ रहोगे, जितना ईमानदारी के साथ चलोगे, जितना प्लानिंग के साथ चलोगे, उतना ज़्यादा आपको जुपिटर आपके फेवर में यहाँ पे चलता चला जाएगा। 9th हाउस है, 9th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का, आपके फादर का है, आपके गुरुओं का है। 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल का भी, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा बताता है फॉरेन के लिए। 12th हाउस भी है, लेकिन 9th हाउस भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखो 9th हाउस में जिन लोगों के राहु मिलता है, बहुत ज़्यादातर लोग मिलेंगे कि बाहर सेटल्ड मिलेंगे, या उनको बहुत ज़्यादा भूख, बहुत क्रेविंग रहती है बाहर जाने की, कि मुझे ना बाहर जाना है। तो वो 9th हाउस रिलेटेड, 9th हाउस आपकी किस्मत का है, किस्मत चमकेगी वो। 5th हाउस पूर्व पुण्यों का है, और 9th हाउस जो है वो है जो आपको अगले जन्म में कैसे जन्म मिलेगा। तो ये ना ये टाइम है जब आप अगले जन्मों की चीजों को भी सॉर्ट कर सकते हो। चलो इतनी लंबी गहराई की बात में नहीं जाते, आज की बात पे रहते हैं।
तो वो जितना ज्यादा आप सॉर्टेड रहोगे ना, जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चलोगे, है ना, और जितना ज्यादा आप अपनी ईगो को, है ना, अपने ज्ञान को कंट्रोल में रखोगे, और सामने वाले के सामने जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल और ना हम्बल रहोगे, उन बहुत बढ़िया समय आपके बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया समय, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बढ़िया समय। अगर आप खुद भी एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया समय है। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, है ना, जिन लोगों को सूट करता है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया समय, अच्छा स्टार्ट मिलेगा, अच्छा दिमाग काम करेगा, अच्छी कैलकुलेशंस काम करेगी। नहीं भी पता आपको स्टॉक मार्केट, तो किसे पता करके ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है ना इक्विटी में, उसके बारे में पता करो, वहां पे अपनी इस पूरे साल ना इन्वेस्टमेंट करो। ये पूरा साल किए हुआ काम बड़ा आपको आगे फ्लरिश करेगा। 1-5-9 जो है वो धर्म त्रिकोण है, तो धर्म से जितना ज्यादा जुड़े रहोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी इनकम जो है ना वो बढ़नी शुरू होगी। और यहाँ पे 5th हाउस में बैठ के जुपिटर जब देखेगा तो सीधा देखेगा आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स को, तो वहां पे बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। आपके लार्ज नेटवर्क से आपको कोई धोखा मिल जाए या आप उनके साथ धोखा कर दो, बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 7th एस्पेक्ट ना कभी कभी जुपिटर का अच्छा काम नहीं करता, तो ये उस लिहाज से बड़ा जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट जंप कर गए हो ना ये अपना सीधा पाइसेस असेंडेंट के ऊपर, तो अब मेरी डिटेल में जाके वीडियो देखो शुरू से, वहां पे मैंने पूरी यात्रा समझाई जुपिटर की, जुपिटर कैसे अपनी यात्रा को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा, किन किन नक्षत्र से होता हुआ बढ़ेगा। अब उसको डिटेल में समझ लोगे ना, तो ये पूरा ट्रांजिट जो है वो आपके फेवर में चलता चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर इन द साइन ऑफ कैंसर एंड इन द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु, पुष्य एंड अश्लेषा। आई होप कि ये जितनी मेरे को मेरे टीचर से, मेरे गुरुओं से जितनी मुझे नॉलेज मिली है, मैंने उसी नॉलेज को यहाँ पे बिखेरने की कोशिश करी है। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।